अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेश खिदमत है जादुई कहानी। मुल्क निजाशिया का बादशाह सलासी इंतहाई जालिम और लालची था। उसके जुल्म और लालच के हाथों मुल्क का हर बाशिंदा बेहद तंग था, मगर वो बादशाह सलासी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि बादशाह उन्हें फ़ौरन कत्ल करवा देता या भूखे कुत्तों के आगे डाल देता। बादशाह सलासी की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी बहार था। वो थी भी बेहद खूबसूरत और हसीन। उसके हुस्न के दूर दूर तक चर्चे थे, मगर कोई भी शहजादा उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि वो बादशाह सलासी के जुल्म से डरते थे। वो ये समझते थे कि जिस तरह बादशाह जालिम है, उसी तरह शहजादी बहार भी जालिम तबीयत की मालिक होगी। हालांकि शहजादी बहार अपने बाप के बिल्कुल बरक्स थी। वो बेहद रहमदिल तबीयत की मालिक थी और अपने बाप के जुल्म पर दिल ही दिल में कुढ़ती रहती, मगर वो मजबूर थी, कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोश रह जाती। जब शहजादी जवान हो गई और किसी तरफ से भी उसका रिश्ता ना आया तो बादशाह बेहद घबराया। वो चाहता था कि शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम से करे, लेकिन कोई रिश्ता ही नहीं आता था। उधर शहजादी भी गमगीन रहने लगी। बादशाह ने अपने वजीरों से इस सिलसिले में मशवरा किया, मगर वजीर भी बादशाह की तरह जालिम तबीयत के मालिक थे, इसलिए वो उसे किस तरह कहते कि वो जुल्म छोड़ दे और नेक हो जाए। एक दिन शहजादी बहार को लेटे लेटे ख्याल आया कि वो दुनिया की सैर करे और देखे कि दुनिया में कैसे कैसे लोग बसते हैं और उनके रस्म और रिवाज क्या हैं। शाही महल में अकेले रहते रहते वो तन्हाई से तंग आ चुकी थी। चुनाचे ये फैसला करके वो उठी और फिर बादशाह के कमरे खास की तरफ बढ़ गई। बादशाह अपने कमरे खास में एक खूबसूरत तख्त पर बैठा था और उसके सामने एक गरीब आदमी को कोड़े लगाए जा रहे थे। गरीब आदमी चीखें मार रहा था, मुआफ़ी की फरियादें कर रहा था, मगर बादशाह कह लगा रहा था, खुश हो रहा था। जैसे ही शहजादी कमरे में दाखिल हुई, बादशाह ने हाथ उठाकर जल्लाद को कोड़े मारने से रोक दिया। शहजादी ने आगे बढ़कर बादशाह को सलाम किया। आओ शहजादी, कैसे आना हुआ? बादशाह ने शहजादी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा। अब्बा जान, आप इस गरीब को क्यों कोड़ों से पिटवा रही हैं? इसको मुआफ़ कर दें। शहजादी ने गरीब नौजवान की तरफ हमदर्दी से देखते हुए कहा, हमारी बेटी बड़ी रहमदिल है और रहमदिली हमारे मुल्क में जुर्म है। अगर तुम हमारी बेटी ना होती तो हम तुम्हें अभी कत्ल करवा देते। बादशाह ने कहा लगाते हुए कहा, अब्बा जान, गुस्ताखी मुआफ़। रहमदिली अच्छे बादशाहों का वस्फ होता है। जालिम के दिन थोड़े होते हैं। जालिम पर अल्लाह ताला अपना कहर नाजिल करता है और फिर उसे कहीं पनाह नहीं मिलती। शहजादी ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और बादशाह गुस्से और जलाल के साथ उछलकर खड़ा हो गया। जुबान बंद करो गुस्ताख शहजादी, तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम बादशाह नजाशिया के सामने अपनी गंदी जुबान खोलो? दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा ना हो कि हमारा जलाल तुम्हें किसी भयानक सजा में मुब्तला कर दे। बादशाह ने गुस्से से कांपते हुए कहा, मैंने हक की बात की है बादशाह सलामत। वैसे हक बात करना जुर्म है तो मैं इस जुर्म की हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। शहजादी बहार ने भी तन कर कहा, आखिर वो भी शहजादी थी, कोई आम औरत तो नहीं थी। अच्छा ये बात है तो फिर मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अभी मेरी मुमलिकत से बाहर निकल जाओ और आइंदा अपनी मनहूस शक्ल मुझे ना दिखाना। बादशाह ने जलाल के आलम में अपना फैसला सुना दिया और शहजादी सर झुका के खामोशी से बाहर निकल आई। वह दिल ही दिल में खुश भी थी, क्योंकि मुल्क से बाहर जाने का फैसला तो वो पहले ही कर चुकी थी। हो सकता था कि इस तरह बादशाह उसे जाने की इजाज़त ना देता, मगर अब बादशाह ने खुद ही उसे जिला वतनी का हुक्म दे दिया। चुनाचे वो अपने कमरे में आई। उसने अपना जनाना लिबास उतार कर मर्दाना भेस बदला और फिर शाही अस्तबल से एक घोड़ा लेकर वो बादशाह से मिले बगैर शाही महल से बाहर निकल गई। शाही महल से बाहर निकलते ही उसने पूरी ताकत से घोड़ा भगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जल्द अज जल्द मुल्क निजाशिया की हदूद से बाहर निकल जाना चाहती थी। शाम तक मुसलसल घोड़ा दौड़ाने के बाद वो मुल्क की हदूद से बाहर निकल आई। आगे जंगल ही जंगल फैला हुआ था और वो जंगल में दाखिल हो गई। अब उसने घोड़े को आहिस्ता कर लिया, क्योंकि एक तो जंगल में रास्ता बेहद तंग था, दूसरा सुबह से शाम तक मुसलसल दौड़ते दौड़ते घोड़ा भी थक गया था। वह जंगल के नज़ारों को देखती हुई आगे बढ़ती चली गई। उसे दरिंदों का भी खौफ नहीं था, क्योंकि उसके पास तलवार मौजूद थी और शहजादी बहार ने तलवार चलाने, नेज़ाबाजी और शाह सवारी का फ़न बड़े बड़े उस्तादों से सीखा हुआ था और वो इन कामों में बेहद महारत रखती थी, इसलिए उसे किसी किस्म का कोई फिक्र नहीं था। जब जंगल में बिल्कुल अंधेरा छा गया तो शहजादी ने रात गुजारने के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी और फिर जल्द ही उसे एक छोटी सी पहाड़ी के अंदर काफ़ी बड़ी गार नज़र आ गई, मगर वो इतनी बड़ी नहीं थी कि उसमें घोड़ा भी दाखिल हो सकता।
اس لیے شہزادی نے گھوڑا غار کے منہ پر موجود ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور خود غار کے اندر چلی گئی۔ اس نے غار کو صاف کیا اور غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ چونکہ تمام دن سفر کر کے وہ بری طرح تھک گئی تھی، اس لیے لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ ملک نجاشیہ کے قریب ہی ایک اور ملک ساسان تھا، جس پر ایک نہایت رحم دل اور سخی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، شہزادہ جعفر، بے حد حسین اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی بہادر اور طاقتور بھی تھا۔ وہ رحم دلی میں اپنے باپ سے بھی آگے تھا۔ اس کے ملک کی تمام رعایا اس سے بے حد محبت کرتی تھی اور وہ بھی اپنی رعایا کے دکھ درد میں برابر کا شریک رہتا اور کسی کو بھی غریب رعایا پر ظلم نہیں کرنے دیتا۔ اس لیے تمام رعایا اس کے گن گاتی تھی۔ بادشاہ بھی شہزادی کی تعریفیں سن سن کر خوش ہوتا اور اتنی نیک اولاد دینے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ شہزادہ جعفر شکار کا بے حد شوقین تھا۔ آج بھی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے ملک نجاشیہ کی سرحد کے قریبی جنگل میں موجود تھا۔ اس وقت رات ہو گئی تھی اور وہ اور اس کے ساتھی جنگل میں پڑاؤ ڈالنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھی اس پہاڑی کے قریب آ گئی جس کی غار کے اندر شہزادی بہار سوئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ پہاڑی کے قریب پہنچے، انہیں غار کے باہر ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا گھوڑا نظر آ گیا۔ ارے یہ گھوڑا یہاں کس نے باندھ دیا؟ شہزادے نے حیران ہو کر اپنے ساتھی سے پوچھا۔ معلوم نہیں جناب، ویسے میرا خیال ہے کہ گھوڑے کا مالک ضرور اندر غار میں موجود ہوگا، اس لیے گھوڑا غار کے منہ پر بندھا ہوا ہے، شاید کوئی مسافر ہوگا، ساتھی نے جواب دیا۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ یہ مسافر کون ہے، ایسا نہ ہو بیچارہ کسی تکلیف میں ہو، شہزادے نے کہا۔ اسی لمحے درخت کے ساتھ بندھے ہوئے شہزادی بہار کے گھوڑے نے جب اپنے سامنے بہت سے گھوڑے دیکھے تو وہ زور سے ہنہنایا۔ اس کے جواب میں شہزادے اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے بھی ہنہنانے لگے۔ گھوڑوں کی آوازوں سے سارا جنگل گونج اٹھا۔ شہزادے اور اس کے ساتھی گھوڑوں سے اتر کر غار کے دھانے کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر گھوڑوں کی آوازوں سے غار میں سوئی ہوئی شہزادی کی آنکھ بھی کھل گئی، چنانچہ وہ بھی اٹھ کر تیزی سے غار کے دھانے کی طرف بڑھ آئی۔ اتنی دیر میں شہزادہ اپنے ساتھیوں سمیت غار کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان غار کے دھانے سے باہر نکل رہا تھا اور پھر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت چاند کی چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور اس چاندنی میں شہزادی بہار کا حسن اور بھی زیادہ نکھر آیا۔ یہی حال شہزادہ جعفر کا بھی تھا۔ اس کے وجیح اور باوقار چہرے کو چاندنی نے اور بھی روشن کر دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر شہزادہ جعفر نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ہمدردانہ لہجے میں شہزادی بہار سے پوچھنے لگا، نوجوان تم کون ہو اور اس جنگل میں اکیلے کس لیے آئے ہو؟ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ میرا نام بہار ہے اور میں ایک تاجر کا لڑکا ہوں۔ میں اس جنگل سے گزر رہا تھا کہ رات ہو گئی اور رات گزارنے کے لیے میں غار میں سو گیا۔ اب گھوڑوں کی آوازیں سن کر باہر آ گیا ہوں۔ تم بتلاؤ کہ تم کون ہو؟ شہزادی بہار نے مردانہ لہجے میں کہا، میرا نام جعفر ہے اور میں ملک ساسان کا شہزادہ ہوں، مگر تم شکل و صورت سے تاجر معلوم نہیں ہوتے، تم تو کسی ملک کے شہزادے معلوم ہوتے ہو۔ شہزادے جعفر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم کیسے تاجر ہو کہ تمہارے پاس نہ سامان ہے اور نہ ہی کوئی آدمی؟ تم کس ملک میں جا رہے ہو اور کس چیز کی تجارت کرتے ہو؟ شہزادے نے شہزادی کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے مزید کہا۔ اب شہزادی شش و پنج میں پڑ گئی، کیونکہ اسی تو کسی ملک کے متعلق معلوم ہی نہیں تھا، وہ شہزادے کو کیا بتلاتی کہ کہاں جا رہی ہے، اس لیے خاموش ہو گئی۔ جواب دو، شہزادے نے کہا، اور اس سے پہلے کہ شہزادی کوئی جواب دیتی، اچانک چھوٹا سا جانور بھاگتا ہوا جھاڑی سے نکلا اور شہزادی بہار کے پاؤں سے ٹکراتا ہوا گزر گیا۔ اچانک کسی جانور کے ٹکرانے سے شہزادی بری طرح اچھلی اور دوسرے لمحے اس کے سر پر بندھی ہوئی پگڑی نیچے آ گری اور شہزادی کے لمبے لمبے بال کھل گئے۔ شہزادی نے جلدی سے اپنے بال سنبھالنے چاہے مگر اس کا راز کھل چکا تھا۔ ارے تم تو عورت ہو، شہزادی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے حیرت سے کہا۔ اب اصل حقیقت بتلانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے شہزادی بہار نے شرمندہ لہجے میں کہا، ہاں شہزادے، میں عورت ہوں اور مردانہ بھیس میں گھر سے نکلی ہوں تاکہ مجھے عورت سمجھ کر کوئی میری طرف بری نظر نہ ڈالے۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال اب تم سچ سچ بتلاؤ کہ تم کون ہو اور کیوں مردانہ لباس میں اس جنگل میں گھوم رہی ہو؟ تم پر کیا آفت آئی ہے؟ یقین کرو، شہزادہ جعفر تمہاری مشکل حل کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی بھی لگا دے گا۔ شہزادے جعفر نے جذبات بھرے لہجے میں کہا، تمہارا شکریہ شہزادے، مگر میں تم سے درخواست کروں گی کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور مجھ سے کچھ مت کہو۔ شہزادی بہار نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں جانتے بوجھتے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں ہر قیمت پر تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ شہزادے جعفر نے شہزادی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا،
उसकी आंखों से साफ जाहिर था कि वो शहजादी को दिल से प्यार करने लगा है। शहजादी ने पहले तो हाथ छुड़ाना चाहा और फिर ना जाने क्या सोचकर खामोश हो गई। अच्छा, तुम अपने साथियों को जरा दूर भेज दो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथी मेरे राज में शरीक हों, शहजादी बहार ने कहा। और फिर शहजादे के इशारा करने पर उसके साथी पीछे हट गई। जब वो काफी दूर तक चले गए तो शहजादी ने पहले तो अपना हाथ छुड़ाया और फिर शहजादे को बैठने का इशारा करते हुए खुद भी घास पर बैठ गई। शहजादा उसके करीब बैठ गया और बड़ी इश्तियाक भरी नजरों से शहजादी को देखने लगा। शहजादे, अगर मैं ना बतलाऊं तो तुम क्या करोगे? शहजादी बहार ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो खुद भी शहजादे जाफर को पसंद करने लगी थी। करूंगा क्या? तुम्हारे पास बैठा तुम्हें देखता रहूंगा, और भला मैं कर भी क्या सकता हूँ? शहजादे ने बड़ी बेबसी से जवाब दिया और शहजादी बहार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा तो सुनो शहजादे, मेरा नाम बहार है और मैं मुल्क निजाशिया की शहजादी हूँ, शहजादी बहार ने कहा। और उसकी बात सुनते ही शहजादा जाफर चौंक पड़ा। तुम उस जालिम बादशाह सलासी की लड़की हो? शहजादी ने नफरत आमेज लहजे में कहा। हाँ, मैं उसी जालिम बादशाह की लड़की हूँ, शहजादी ने शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा। तो फिर मुआफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं जालिमों की मदद को भी जुल्म ही समझता हूँ, शहजादी ने गुस्से से उठते हुए कहा। शहजादी पहले तो उसे मुस्कुराती नजरों से देखती रही, फिर उसने संजीदगी से कहा, मगर शहजादे, तुमने ये कैसे सोच लिया कि अगर मेरा बाप जालिम है तो मैं भी जरूर जालिम होंगी? शहजादी भी उठ खड़ी हुई। तो क्या तुम अपने बाप के जुल्म में शरीक नहीं हो? हमें तो अब तक यही इत्तला मिली थी कि तुम भी अपने बाप की तरह जालिम हो, शहजादे ने बड़े हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं शहजादे, तुम्हें जो इत्तला मिली थी वो गलत है। मैं उस जालिम बादशाह की बेटी जरूर हूँ, मगर मेरे सीने में एक दर्द भरा हुआ है और जालिम के खिलाफ डटकर खड़े होने की पादाश में ही मैं जिला वतन की गई हूँ, शहजादी ने संजीदगी से जवाब दिया। और फिर उसने उस गरीब नौजवान के कोड़े से पिटने और बादशाह के सामने हक बात कहने और फिर इसकी पादाश में जिला वतन होने का तमाम किस्सा सुना दिया। अब तो शहजादी की आंखें खुल गईं। उसने आगे बढ़कर बड़े आजिजाना लहजे में शहजादी से कहा, मुझे मुआफ कर दो शहजादी, मैंने सोचे समझे बगैर तुम पर जालिम होने का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं कसूरवार हूँ। जो तुम सज़ा देना चाहो मुझे दे दो, मगर मुझे मुआफ़ ज़रूर कर दो। ठीक है शहजादे, मैं तुम्हें मुआफ़ करती हूँ, मगर अब मेरा फैसला सुन लो कि मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ, मेरे पीछे आने या बुलाने की कोशिश ना करना, शहजादी ने रूठते हुए कहा और फिर मुड़कर अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगी। जब तुम मुझे मुआफ़ कर चुकी हो तो फिर ये नाराज़गी क्यों? तुम मेरे साथ चलो, मेरे वालिद तुमसे मिलकर ज़रूर खुश होंगे और फिर मैं अपने वालिद से इजाज़त लेकर तुम्हारे बाप के खिलाफ लड़ूंगा और मेरा वादा है कि मैं तुम्हें नजाशिया का तख्त ज़रूर दिलवा दूंगा, शहजादे ने शहजादी से मुखातिब होकर कहा। मगर शहजादी ने जवाब देने की बजाय घोड़ा दरख्त से खोला और फिर उस पर सवार होकर उसने एक नज़र शहजादे को देखा और दूसरे लम्हे घोड़े को एड़ लगा दी। और फिर इससे पहले कि शहजादा उसकी तरफ लपकता, शहजादी का घोड़ा सरपट भाग उठा। रुक जाओ शहजादी, रुक जाओ, शहजादे ने बेचैन होकर उसे आवाज़ दी। मगर शहजादी ना रुकी और आगे बढ़ती ही चली गई। अभी शहजादा सोच ही रहा था कि वह अपने घोड़े पर सवार होकर शहजादी का पीछा करे कि अचानक पूरा जंगल खौफनाक आवाज़ों से गूंज उठा। और दूसरे लम्हे शहजादा ये देखकर हैरान रह गया कि आसमान से एक खौफनाक पंजा नीचे उतरा और उसने घोड़े पर सवार शहजादी को दबोच लिया और वापस आसमान की तरफ उड़ने लगा। बचाओ बचाओ शहजादे, मुझे बचाओ, शहजादी ने उस खौफनाक पंजे में तड़पते हुए शहजादे से मुखातिब होकर कहा। मगर चंद ही लम्हों बाद जंगल में शहजादी की चीखें ही गूंजती रह गईं और पंजा शहजादी को उठाए आसमान से गायब हो गया। शहजादे के साथी भी ये सूरत देखकर भागते हुए शहजादे के करीब आए। क्या हुआ शहजादे, ये पंजा कैसा था जिसने उस औरत को उठा लिया? साथियों ने शहजादे से पूछा और फिर शहजादे ने शहजादी के मुख्तसर हालात उन्हें बतला दिए। चलो अच्छा हुआ, उस जालिम बादशाह की बेटी के साथ यही सलूक होना चाहिए, एक साथी ने कहा। खामोश रहो, यही गलती मुझसे हुई थी जिसकी वजह से शहजादी मुझसे नाराज हो गई। वो जालिम नहीं है, वो बेहद रहमदिल है, शहजादे ने अपने साथी को डांटते हुए कहा। और फिर वो घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने लगा। उसके साथी भी खामोश उसके पीछे चल दिए। शहजादा बेहद गमगीन और मलौल लग रहा था। क्या बात है शहजादे, आप यकदम गमगीन क्यों हो गए हैं? एक मुंह चढ़े साथी ने शहजादे से डरते डरते पूछा। कुछ नहीं, मैं शहजादी बहार के मुतल्लिक सोच रहा हूँ। उसने मुझे इस पंजे से बचाने के लिए कहा है और मैं ज़रूर उसे बचाऊंगा। मैं शहजादी को ज़रूर वापस हासिल करूंगा, शहजादे ने जवाब दिया। मगर शहजादे साहिब, ना जाने वो पंजा कैसा था और क्या था। मुझे तो कोई जादू वगैरह का चक्कर मालूम होता है
आप छोड़ें इस मसले को और शिकार खेलें। साथी ने जवाब दिया। नहीं, मैं शहजादी को हर कीमत पर हासिल करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और हम शिकार नहीं खेलेंगे बल्कि वापस अपने मुल्क जा रहे हैं, शहजादे ने तल्ख लहजे में कहा और फिर घोड़ा भगा दिया और उसके साथी भी उसके पीछे घोड़े दौड़ाने पर मजबूर हो गए। शमीर जादूगर बहुत बड़ा जादूगर था। वो इतने तिलिस्म जानता था कि पूरी दुनिया में सामनी के अलावा और कोई जादूगर उसकी टक्कर का ना था। शमीर जादूगर ने वीरान पहाड़ों के अंदर अपने जादू के जोर से एक अजीमुशान किला बनाया हुआ था, जिसकी हिफाजत उसके बनाए हुए जादू के पुतले करते। वो बेहद जालिम तबीयत का मालिक था। जादू ने उसकी शक्ल को बेहद करी और बदसूरत बना दिया। उसका कद बहुत लंबा था और छोटी छोटी स्याह और सफ़ेद दाढ़ी थी। वो हर वक्त सुर्ख रंग के लिबास में मलबूस रहता। उसके गले में इंसानी खोपड़ियों का हार था। उसकी उंगलियों से गोश्त उतरा हुआ था और सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थीं। गो उसने इस किले में दुनिया की हर नेमत इकट्ठी कर रखी थी, मगर उसके लिए ये सब नेमतें बेकार थीं, क्योंकि वो अंधा था और कुछ देख नहीं सकता था। उसने अपने जादू के जोर से एक न्योला बनाया हुआ था जो हर वक्त उसके कंधे पर सवार रहता और जादूगर को लम्हे लम्हे की खबर देता रहता और उसे हर चीज़ के मुतल्लिक बतलाता रहता। अंधा होने की वजह से तमाम जादूगरों में वो अंधा जादूगर के नाम से मशहूर था और उसका ये नाम इतना मशहूर हो गया कि अब उसका असली नाम कोई भी नहीं जानता था। अंधे जादूगर ने अपने जादू के जोर से बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसकी आंखों की बहनाई लौट आए, मगर वो नाकाम रहा। उसका कोई भी जादू उसे देखने के काबिल न बना सका। फिर उसे पता चला कि ज़मीन की आखिरी तह में एक पत्थर है जो इंसान की तरह बोलता है और उसका मालिक उससे जो भी सवाल करे वो उसका जवाब देता है और हर मुश्किल का हल बतलाता है। चुनाचे अंधे जादूगर ने वो पत्थर हासिल करने के लिए मेहनत शुरू कर दी। उसने मुसलसल 1 साल तक एक वीरान कुएं में उल्टा लटक कर मंत्र पढ़े, 140 इंसानी बच्चों को ज़िबा करके उनका गोश्त खाया और जलती हुई आग में बैठकर उसने जादू पढ़ा। तब जाकर उसे वो बोलने वाला पत्थर मिला। पत्थर हाथ में आते ही अंधे जादूगर ने सबसे पहला सवाल उसे यही किया, ऐ बोलने वाले पत्थर, मुझे ये बतला कि मेरी आंखों में बहनाई किस तरह आ सकती है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद पत्थर में से आवाज़ आई, मेरे मालिक, तुम्हारी आंखों की बहनाई सिर्फ इस सूरत में आ सकती है कि तुम मुल्क नजाशिया के बादशाह की बेटी शहजादी बहार को अपने पास बुला लो और उसे 6 माह तक अपने पास रख कर खूब खिलाओ पिलाओ और उसकी खिदमत करो। अगर 6 माह के अंदर वह तुमसे राज़ी होकर अपनी आंखें तुम्हें देने पर खुशी से तैयार हो जाए तो उसकी आंखों की स्याह पुतलियाँ निकाल कर तुम अपनी आंखों में जोड़ दो। वो पुतली तुम्हारी आंख में जोड़ते ही तुम देखने लग जाओगे, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं। मगर यह भी तो हो सकता है कि वो शहजादी मुझे अपनी आंखें देने पर राज़ी ना हो, तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं ज़बरदस्ती उसकी आंखें निकाल लूं? अंधे जादूगर ने सवाल किया। नहीं, अगर तुमने 6 माह के दौरान ज़बरदस्ती की तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। हाँ, अगर 6 माह बाद शहजादी राज़ी ना हो तो तब तुम्हें इख्तियार है कि उसकी आंखें ज़बरदस्ती निकाल लो, पत्थर से जवाब आया। बहुत खूब, फिर तो मैं यकीनन देखने वाला बन जाऊंगा। मैं आज ही उस शहजादी को अपने महल में उठवा लेता हूँ, अंधे जादूगर ने खुशी से उछलते हुए कहा। मगर मेरे मालिक, एक बात से होशियार रहना, एक शहजादा इस शहजादी को तुम्हारे पंजे से छुड़ाने आएगा। उस शहजादे से होशियार रहना, वो तुम्हारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, पत्थर ने मजीद कहा। तुम अभी नए नए मेरे पास आए हो, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कितना ताकतवर जादूगर हूँ। एक मामूली सा शहजादा भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है, अंधे जादूगर ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। मगर पत्थर से कोई जवाब न आया और अंधे जादूगर ने पत्थर उठाकर एक तरफ रखा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने कमरे खास की तरफ चल दिया। वह जल्द अज जल्द शहजादी बहार को अगवा करना चाहता था। अपने खास कमरे में पहुंचते ही वह एक बहुत बड़े गोले के सामने जाकर रुक गया। उसने अपना हाथ उठाकर गोले के ऊपर फेरा और दूसरे लम्हे गोला रोशन हो गया। शहजादी बहार कहाँ है? अंधे जादूगर ने गोले से मुखातिब होकर कहा और दूसरे लम्हे गोले पर एक जंगल का मंजर उभर आया, जिसमें शहजादी बहार शहजादी जाफर के साथ खड़ी बातें कर रही थी और फिर वह मुड़कर अपने घोड़े की तरफ बढ़ने लगी। गोले पर यह मंजर उभरते ही न्योले ने जादूगर को बतलाना शुरू कर दिया कि शहजादी बहार घोड़े पर चढ़ रही है और अब वो घोड़े को भगा रही है। न्योले की बात सुनते ही अंधे जादूगर ने अपना दायां हाथ उठाया और फिर ज़ेरे लब एक मंत्र पढ़कर उसने अपने हाथ को झटका और फिर जोर से कहा, तिलिस्मी पंजे जाओ और पलक झपकने में शहजादी बहार को उठाकर मेरे सामने हाजिर करो। और फिर न्योले ने उसे बतलाया कि शहजादी का घोड़ा जंगल में भाग रहा है और एक खौफनाक पंजा उसकी तरफ बढ़ रहा है और पंजे ने शहजादी को पकड़ लिया है। दूसरे लम्हे कड़ाके की आवाज़ कमरे में गूंजी और दीवार से एक खौफनाक पंजा बरामद हुआ। उसमें शहजादी बहार मौजूद थी।
उस वक्त तक वो बेहोश हो चुकी थी। पंजे ने शहजादी को जादूगर के सामने लिटाया और खुद गायब हो गया, और इसके साथ ही वो तिलिस्मी गोला भी दोबारा तारीक हो गया। न्योले ने जादूगर को शहजादी की आमद के मुतालिक बताया, और जादूगर ने झुककर शहजादी को यूं उठा लिया जैसे उसने हाथ में कोई फूल पकड़ा हुआ हो। वह शहजादी को उठाए कमरे खास से निकला और फिर मुख्तलिफ बरामदों से गुजरता हुआ एक बहुत बड़े कमरे के दरवाजे में दाखिल हो गया। ये कमरा इंतहाई खूबसूरत साजो सामान से भरा हुआ था। ऐसा साजो सामान के बड़े से बड़ा बादशाह ने भी कभी ख्वाब में भी इसका तस्वुर न किया हो। अंधे जादूगर ने शहजादी को कमरे के दरमियान बिछे हुए एक इंतहाई खूबसूरत और आरामदेह पलंग पर लिटा दिया और खुद हटकर खड़ा हो गया। वह चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर उसने अपना बायां हाथ उठाकर एक मंत्र पढ़ा और दूसरे लम्हे शहजादी ने आंखें खोल दी। पहले तो वो चंद लम्हों तक खाली खाली नज़रों से इधर उधर देखती रही, फिर जैसे ही उसके हवास वापस आए और उसकी नज़रें करीब खड़े अंधे जादूगर के हैबतनाक और बदसूरत चेहरे पर पड़ी, वो चीख मार कर उठ बैठी। कौन हो तुम? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? शहजादी बहार ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। इसके साथ ही उसकी नज़रें अंधे जादूगर के कंधे पर बैठे हुए न्योले पर पड़ी, जो अपनी छोटी मगर बेहद चमकदार आंखों से उसे देख रहा था। तो वो और भी खौफजदा हो गई। डरो नहीं लड़की, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अंधे जादूगर ने इंतहाई नरम लहजे में शहजादी बहार से मुखातिब होकर कहा। नहीं नहीं, मुझे वापस मेरे घर भेजो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। शहजादी बहार ने पलंग से उतरते हुए कहा। खबरदार, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती। मेरा नाम शमीर जादूगर है और मेरी इजाज़त के बगैर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकती। तुम यहीं रहोगी। अंधे जादूगर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। मगर तुम क्या चाहते हो और मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? शहजादी बहार ने खौफजदा लहजे में पूछा। सुनो लड़की, मैं अंधा हूँ और मेरी बेनाई सूरत में आ सकती है अगर मैं तुम्हारी आंखें अपनी आंखों में लगा लूँ। मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती भी ऐसा कर सकता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती ऐसा करूँ। अगर तुम खुद ही अपनी आंखें मुझे दे दो तो तुम्हारे हक में ये बेहतर रहेगा। इसके बदले में मैं तुम्हें दुनिया की हर नेमत देने का वादा करता हूँ। यकीन रखो, तुम अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझोगी। शमीर जादूगर ने तफसील बताते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नामुमकिन है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर अंधी होना गवारा नहीं कर सकती। शहजादी बहार ने चीख कर कहा। मेरे लिए हर चीज़ मुमकिन है। अगर तुम शराफत से ना मानी तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा। हाँ, अगर तुम खुद राज़ी हो जाओ तो मैं वादा करता हूँ कि जादू के ज़ोर से तुम्हारी अंधी आंखों में बेनाई पैदा कर दूंगा। अंधे जादूगर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। अगर तुम इतने बड़े जादूगर हो कि अपने जादू के ज़ोर से अंधी आंखों में बेनाई पैदा कर सकते हो तो अपनी बेनाई बहाल कर लो। शहजादी ने तंजिया लहजे में जवाब दिया। अपनी आंखें ठीक करना मेरे लिए नामुमकिन है, मगर तुम्हारी आंखें मैं ठीक कर सकता हूँ। अंधे जादूगर ने जवाब दिया। बहरहाल कुछ भी हो, मैं किसी कीमत पर भी तुम्हें अपनी आंखें नहीं दे सकती। ये मेरा आखिरी फैसला है। शहजादी बहार ने इंतहाई मजबूत लहजे में जवाब दिया। सोच लो, मैं तुम्हें 6 माह की मोहलत देता हूँ। तुम 6 माह तक यहाँ रहो। जिस नेमत की ख्वाहिश करोगी वो नेमत तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी, मगर याद रखो इस महल से तुम किसी कीमत पर बाहर नहीं जा सकती। अगर 6 माह के दौरान तुमने अपना फैसला बदल लिया तो मैं अपने वादे के मुताबिक तुम्हें दुनिया की हर नेमत मुहैया कर दूंगा, वरना दूसरी सूरत में 6 माह के बाद मैं ज़बरदस्ती आंखें निकाल लूँगा और फिर तुम ना सिर्फ तमाम उम्र अंधी रहोगी बल्कि तमाम उम्र के लिए मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। अंधे जादूगर ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया और शहजादी बहार मायूस होकर पलंग पर बैठ गई। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भर आए और वह सोचने लगी, काश शहजादा जाफर मुझे इस जादूगर की कैद से निजात दिला देता तो वो तमाम उम्र उसकी लौंडी बनकर गुजार देती। मगर उसके दिल पर मायूसी छा गई। वह सोचती कि शहजादा जाफर को भला क्या मालूम कि वो किस मुसीबत में फंसी हुई है, और शहजादी जाफर को क्या पड़ी है कि वो उसकी खातिर इस अंधे जादूगर से मुकाबला करे। वो तो चलते वक्त उससे नाराज हो गई थी। वो यही सोचती रही और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। शहजादा जाफर जब शाही महल में पहुंचा तो वो बेहद गमगीन और मलौल था। जब बादशाह को शहजादे की गमगीनी का इल्म हुआ तो वो फौरन शहजादे के कमरे में आया। शहजादा अपने पलंग पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। जैसे ही बादशाह अंदर दाखिल हुआ शहजादा चौंक कर उठ बैठा। उसने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने बगौर शहजादे के चेहरे को देखा और फिर खुद कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या बात है शहजादे, तुम तो शिकार खेलने गए थे, ये क्या हाल बनाकर आए हो? बादशाह ने बड़े नरम लहजे में कहा, अब्बा हजूर, मुझे एक लड़की ने जुल्म के खिलाफ पुकारा है, मगर मैं मजबूर हुआ बैठा हूँ, उसकी मदद नहीं कर सकता, इसलिए मेरा दिल रो रहा है।
शहजादे जाफर ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। हमें तफसील बतलाओ, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकें। बादशाह ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। शहजादे जाफर ने जंगल में जाने और शहजादी बहार से मिलने और फिर तिलिस्मी पंजे का शहजादी बहार को उठा ले जाने तक तमाम तफसील बता दी। बादशाह सलामत ने शहजादी बहार के जिक्र पर शहजादे की आंखों में पैदा होने वाली चमक भी देख ली और उनकी तजुर्बाकार निगाहों ने भांप लिया कि शहजादा शहजादी बहार को पसंद करने लगा है। चुनाचे वो काफी देर तक सर झुकाए कुछ सोचते रहे और शहजादा उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखता रहा। फिर बादशाह सलामत ने सर उठाया और शहजादे से मुखातिब होकर कहा, बेटे, मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक हमदर्द दिल से नवाजा है। जहाँ तक मैंने सोचा है वो तिलिस्मी पंजा जरूर किसी जादूगर का भेजा हुआ होगा। अगर उस जादूगर का पता चल जाए तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि तुम जाकर उस जादूगर के पंजे से शहजादी को छुड़ा लाओ, और अगर तुम शहजादी को छुड़ा लाओ तो मैं तुम्हारी शादी उस शहजादी से कर दूंगा। और शहजादा बाप की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर मुसर्रत के आसार पूरी तरह जाहिर थे। उसे बादशाह से इतनी जल्दी इजाज़त मिलने की उम्मीद नहीं थी। मगर अब्बा हजूर, उस जादूगर का पता कैसे मालूम होगा? शहजादे ने सवाल किया। तुम फिक्र न करो, मैं अभी शाही नजूमी को बुलाता हूँ, वह ज़रूर जादूगर के मुतल्लिक तफसीलात बता देगा। बादशाह ने कुर्सी से उठते हुए कहा। फिर शहजादा और बादशाह दोनों कमरे से निकलकर आगे बढ़ गए। मुख्तलिफ कमरों से गुजरने के बाद वो दरबार आम में आ गए। बादशाह ने तख्त पर बैठते ही शाही नजूमी को हाजिर होने का हुक्म दिया। शहजादा भी करीब मौजूद अपनी ज़री कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर उम्मीद और मायूसी दोनों का गलबा था। अभी उन्हें वहां बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरबान ने शाही नजूमी की आमद की इतला दी। पेश करो, बादशाह ने हुक्म दिया और चंद लम्हों बाद शाही नजूमी बादशाह के सामने हाजिर हो गया। उसने बादशाह और शहजादे को सलाम किया। बादशाह ने उसे बैठने का हुक्म दिया और शाही नजूमी बादशाह के सामने बिछे हुए कालीन पर बैठ गया। वो इंतहाई बूढ़ा आदमी था मगर उसकी आंखों में पुरस्कार चमक थी। उसके बैठते ही बादशाह ने शहजादे को तमाम हालात सुनाने के लिए कहा। शहजादे ने एक बार फिर तमाम तफसील शाही नजूमी को बतलाई। अब तुम ये बतलाओ कि शहजादी बहार इस वक्त कहाँ है और किस तरह रिहा हो सकती है? बादशाह ने शाही नजूमी को हुक्म देते हुए कहा और शाही नजूमी ने हाथ में पकड़े हुए थैले में से चंद कागज निकाले और फिर उन पर हिंद से लिखने शुरू कर दिए। वह तकरीबन आधे घंटे तक कागजों पर हिंद से लिखता रहा। आखिर उसने सर उठाया और फिर बादशाह से मुखातिब होकर कहा, बादशाह सलामत, शहजादी बहार अंधे जादूगर के जादुई महल में कैद है। अंधा जादूगर सामरी के बाद इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। वो अपनी आंखों में बेनाई लाना चाहता है। बोलने वाले पत्थर ने उसे बतलाया है कि उसकी बेनाई सिर्फ मुल्क निजाशिया के बादशाह की बेटी शहजादी बहार की आंखें निकालकर अपनी आंखों में जोड़ने से बहाल हो सकती है, मगर इसके लिए एक शर्त है कि वो अपनी आंखें अपनी खुशी से अंधे जादूगर को दे दे। मगर इसकी मुद्दत सिर्फ 6 माह है। 6 माह के बाद जादूगर जबरदस्ती आंखें निकाल सकता है। चुनाचे इस वक्त शहजादी बहार उस जादूगर के पास मौजूद है और उसने किसी कीमत पर भी अंधे जादूगर को आंखें देने से इनकार कर दिया है और अंधे जादूगर ने उसे 6 माह की मोहलत दी है। अगर 6 माह से पहले अंधे जादूगर को ख़त्म करके शहजादी को रिहा करा लिया जाए तो ठीक है, वरना 6 माह के बाद जादूगर उसकी आंखें निकाल कर उसे मार डालेगा। शाही नजूमी ने तमाम तफसील बताते हुए कहा। उस अंधे जादूगर का महल कहाँ है? शहजादे ने जोश भरे लहजे में सवाल किया। शहजादा हजूर, अंधे जादूगर का महल यहाँ से शुमाल की तरफ बहुत दूर वीरान पहाड़ों के दरमियान मौजूद है, मगर उस महल के अंदर कोई नहीं जा सकता क्योंकि अंधे जादूगर के जादुई पुतले उसकी हिफाजत करते हैं। शाही नजूमी ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। हर जादू का कोई ना कोई तोड़ जरूर होता है। अगर तुम्हारी नज़र में ऐसी कोई बात हो तो बतलाओ, बादशाह ने पूछा। नजूमी ने दोबारा हिसाब लगाना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद उसने सर उठाकर शहजादे की तरफ देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शहजादा हजूर, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं? हाँ हाँ, खुलकर बात करो, बादशाह ने नरम लहजे में कहा। बादशाह हजूर, मेरा हिसाब बतलाता है कि शहजादे साहब शहजादी बहार से मोहब्बत करने लगे हैं और शहजादी बहार भी शहजादे से मोहब्बत करती है। इस वक्त भी जादू के किले में वो शहजादे को ही याद कर रही है। अगर शहजादा हजूर हिम्मत करें तो अंधे जादूगर को ख़त्म करके शहजादी को रिहा करा सकते हैं, मगर इसके लिए इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ साथ ज़रूरी है कि उनके पास सुलेमानी अंगूठी और 2 शाखा तलवार होनी चाहिए। इस तलवार का नाम जुल्फ़िकार है और ये तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। शाही नजूमी ने जवाब दिया, मैं ज़रूर उस अंधे जादूगर को ख़त्म कर दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए। शहजादे ने जोश भरे लहजे में कहा। मगर शहजादे, इसके लिए सुलेमानी अंगूठी और जुल्फ़िकार कहाँ से लोगे? बादशाह ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नजूमी बाबा, बतलाओ ये चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? शहजादे ने नजूमी से मुखातिब होकर कहा।
और नजूमी ने दोबारा हिसाब लगाना शुरू कर दिया और बादशाह और शहजादा उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगे। चंद लम्हों बाद नजूमी ने सर उठाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ रही थी। उसने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, बादशाह सलामत, मेरे हिसाब के मुताबिक ये दोनों चीजें यहाँ से शुमाल की तरफ एक बहुत बड़े जंगल के दरमियान मौजूद एक दरवेश के पास हैं। अगर वो चाहे तो ये दोनों चीजें शहजादे को दे सकता है, मगर मैं तो यही कहूँगा कि शहजादा साहब ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। अंधा जादूगर बेहद ताकतवर और बेहद जालिम है, इसमें शहजादे की जान को भी खतरा हो सकता है। शाही नजूमी ने जवाब दिया, नहीं अब्बा हजूर, मैं ज़रूर उस जादूगर से मुकाबला करूँगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। शहजादे ने जोश भरे लहजे में कहा, ठीक है नजूमी, तुम अब जा सकते हो। बादशाह ने नजूमी से मुखातिब होकर कहा और नजूमी शाही आदाब बजा ला कर रुखसत हो गया। बेटे, तुम्हें जाने की इजाज़त देने को मेरा दिल तो नहीं कहता, मगर मुझे अल्लाह ताला के बाद तुम्हारी हिम्मत और शुजाअत पर मुकम्मल भरोसा है। और एक तो ये एक नेक काम है, दूसरा तुम्हारी पसंद भी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम ज़रूर शहजादी को छुड़ाने के लिए जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करेगा। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। बादशाह ने शहजादे को गले से लगाते हुए कहा। बादशाह की आंखों से आंसू बह रहे थे। शहजादे ने बाप के पैरों को हाथ लगाकर कहा, आप बेफिक्र रहें अब्बा हजूर, अल्लाह ताला इस काम में मेरी मदद करेगा और मैं इंशाअल्लाह कामयाब लौटूंगा। आपकी दुआएं मेरी हिम्मत बन जाएंगी। और बादशाह ने एक बार फिर उसे गले से लगा लिया। शहजादा घोड़े पर सवार मंजिलें मारता तकरीबन 1 माह के बाद उस जंगल में दाखिल हुआ जिसके दरमियान नजूमी ने दरवेश बाबा का ठिकाना बताया था। बादशाह के असरार के बावजूद शहजादा अकेला ही चला था। वो किसी और की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। जंगल में दाखिल होकर शहजादा आगे बढ़ता चला गया और फिर उसे जंगल के दरमियान एक झोंपड़ी नजर आ गई। शहजादा बेहद खुश हुआ। उसने घोड़े को एड़ लगाई और फिर जल्द ही वह झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया। घोड़े से उतरकर उसने घोड़े को एक दरख्त से बांधा और फिर झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, अंदर से आवाज आई और शहजादा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि झोंपड़ी के अंदर बब्बर शेर की खाल बिछी हुई थी और शेर की खाल पर एक सफेद रेश बुजुर्ग बैठे हुए इबादत में मसरूफ थे। उनके चेहरे पर बेहद जलाल था। शहजादा बड़े मुअद्दबाना अंदाज में उनके करीब बैठ गया। दरवेश ने अपनी नजरें उठाई और शहजादे का बगौर देखकर कहा, क्या चाहते हो? उनके लहजे में बिजली की सी कड़क थी और शहजादे ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में तमाम हाल बतलाकर मदद की दरख्वास्त की। दरवेश ने उसकी बात सुनकर आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोलीं और फिर शहजादे से मुखातिब होकर कहा, तुम्हारा जज्बा हमदर्दी हमें पसंद आया है, इसलिए हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। हिम्मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा, दरवेश ने कहा और शहजादे के चेहरे पर मुसर्रत के आसार उभर आए। दरवेश ने शेर की खाल का एक कोना उठाया और फिर उसके नीचे से एक अंगूठी और तलवार निकालकर शहजादे के हवाले करते हुए कहा, ये सुलेमानी अंगूठी है, इसे उंगली में पहन लो, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी और इसकी मौजूदगी में तुम पर कोई जादू असर नहीं करेगा। और ये लो तलवार हैदरी, इस तलवार के मुकाबले में कोई दुश्मन खड़ा नहीं हो सकता। दरवेश ने अंगूठी और तलवार शहजादे के हवाले करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हजूर, अब मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे लिए दुआ फरमाइए। शहजादे ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, तुम खुद वहां तक नहीं पहुंच सकोगे, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूं। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। दरवेश ने मजीद कहा और शहजादे ने आंखें बंद कर ली। आंखें खोलो। दरवेश की आवाज़ सुनाई दी और शहजादे ने आंखें खोल दी और दूसरे लम्हे हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह झोंपड़ी की बजाय एक वीरान पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ था और सामने एक बहुत बड़ा महल नजर आ रहा था। महल बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत था। शहजादा समझ गया कि यही अंधे जादूगर का महल है जिसमें शहजादी बाहर कैद है। वो तेजी से उठ खड़ा हुआ। तलवार हैदरी उसके हाथ में थी और अंगूठी उसकी उंगली में मौजूद थी। तलवार संभाले शहजादा जाफर पहाड़ से नीचे उतरने लगा। जल्द ही वो पहाड़ से उतरकर महल के करीब पहुंच गया। अभी वह महल के दरवाजे से थोड़ी दूर ही था कि अचानक महल का दरवाजा खुला और एक घुड़सवार उसमें से निकलकर तेजी से शहजादे की तरफ बढ़ा। घुड़सवार के हाथ में नेजा था। शहजादा रुक कर उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। घुड़सवार तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए शहजादे के करीब आया, मगर उसने घोड़े को नहीं रोका, बल्कि जैसे ही वो करीब पहुंचा उसने बड़ी फुर्ती से हाथ में पकड़े हुए नेजे से शहजादे के सीने को निशाना बनाया। मगर शहजादा बड़ी फुर्ती से उछलकर एक तरफ हट गया और घुड़सवार आगे निकलता चला गया। चंद कदम दूर जाकर घुड़सवार फिर पलटा और नेजा लहराते हुए शहजादे की तरफ आने लगा। इस बार शहजादा उसे मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था। फिर जैसे ही करीब आकर घुड़सवार ने नेजे की अन्नी शहजादे के सीने की तरफ बढ़ाई। शहजादे ने बड़ी फुर्ती से तलवार घुमाई और दूसरे लम्हे घुड़सवार का नेजा 2 टुकड़े होकर रह गया।
नेज़े के 2 टुकड़े होते ही घुड़सवार के मुंह से चीख निकली और फिर वो और उसका घोड़ा शोले की तरह चमक कर गायब हो गया। शहजादा बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ने लगा। अभी वो चंद ही कदम चला था कि अचानक उसने एक सुनहरे रंग के बौने को अपनी तरफ आते देखा। बौने का कद मुश्किल से चंद इंच होगा। वो बड़ी तेजी से भागता हुआ शहजादे की तरफ आ रहा था। शहजादा रुक कर उस बौने को देखने लगा। बौना शहजादे के करीब आकर रुक गया और फिर उसने अपने हाथ में पकड़े हुए एक छोटे से धागे को शहजादे की तरफ फेंका। धागा उड़ता हुआ शहजादे की तरफ बढ़ा। दूसरे लम्हे वो धागा एक बहुत बड़े जाल में तब्दील हो गया और शहजादा उस जाल में लिपट गया। मगर इससे पहले कि जाल उसके गिर्द तंग होता, शहजादे ने तलवार चलानी शुरू कर दी और जाल तेजी से कटता चला गया और शहजादा उछलकर जाल से बाहर आ गया। बौना सामने खड़ा था। जब उसने शहजादे को जाल से बाहर आते देखा तो उसने एक चीख मारी और फिर पानी बनकर जमीन पर बह गया। इसके साथ ही जाल भी गायब हो गया और शहजादा एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। अब वो महल के दरवाजे के करीब पहुंचा कि अचानक एक जोरदार गूंज की आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे पूरा महल हवा में उठना शुरू हो गया। फिर पलक झपकते ही महल काफी बुलंदी पर हवा में उठकर रुक गया। अब पूरा महल फिजा में लटका हुआ था और नीचे जमीन खाली थी। शहजादा जाफर हैरत से महल को हवा में लटका हुआ देखता रहा। महल इतनी बुलंदी पर था कि शहजादा लाख कोशिश करता तब भी वहां तक ना पहुंच सकता। अब शहजादा हैरान था कि वो क्या करे और क्या ना करे। वो काफी देर तक सोचता रहा मगर बेसूद। कोई तरकीब उसकी समझ में नहीं आ रही थी। अभी वो खड़ा सोच रहा था कि अचानक जिस जगह वो खड़ा था वहां की जमीन उसके पैरों के नीचे से हट गई और शहजादा गहरे कुएं में गिरता चला गया। इतनी बुलंदी से अचानक गिरने की वजह से वो अपने होशो हवास खो बैठा और चंद लम्हों बाद उसका ज़हन तारीख हो चुका था। अंधा जादूगर अपने कमरे खास में तिलिस्मी गोले के सामने खड़ा था और गोले पर नजर आने वाले मंजर के मुतल्लिक न्योला उसे सब कुछ बतला रहा था। फिर न्योले ने बतलाया कि घुड़सवार शहजादे की तरफ बढ़ रहा है। तुम देखना, अभी शहजादा खून में लथपथ हो जाएगा। घुड़सवार से कोई नहीं बच सकता, अंधे जादूगर ने हंसते हुए कहा। मगर जब न्योले ने बताया कि शहजादा नेज़े की ज़द से बच गया है और फिर चंद लम्हों बाद एक जोरदार कड़ाका हुआ और अंधे जादूगर को मालूम हो गया कि घुड़सवार हलाक हो चुका है। तो ये बात है, मैं सुनहरी बौने को भेजता हूँ, वो जरूर पकड़ लाएगा, अंधे जादूगर ने दांत पीसते हुए कहा और फिर उसने अपनी उंगली से इशारा किया और न्योले ने उसे बतलाना शुरू कर दिया कि सुनहरी बौना शहजादे की तरफ बढ़ रहा है। फिर चंद लम्हों बाद पहले से भी ज्यादा जोरदार कड़ाका हुआ और अंधा जादूगर गुस्से से उछल पड़ा। उसे मालूम हो गया था कि सुनहरी बौना भी खत्म हो गया है। इस आदमजात के पास जरूर कोई खास चीज है, इसे जिंदा गिरफ्तार करना जरूरी है, अंधे जादूगर ने कहा और फिर हाथ उठाकर जोर जोर से एक अमल पढ़ना शुरू कर दिया और दूसरे लम्हे महल हवा में उठना शुरू हो गया। अंधा जादूगर अमल पढ़ता रहा। जब उसने अमल बंद किया तो महल भी हवा में रुक गया। अब शहजादा महल तक नहीं पहुंच सकता, अंधे जादूगर ने जोरदार कहकहा लगाते हुए कहा और फिर उसने एक टांग उठाकर दूसरा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अमल पढ़ते पढ़ते अंधे जादूगर ने अपने हाथ को नीचे की तरफ जोर से झटका और दूसरे लम्हे न्योले ने बतलाया कि शहजादा कुएं में गिर चुका है। अब शहजादा मेरे काबू में आ चुका है, अंधे जादूगर ने कहा और फिर उसने अपनी उंगली को पकड़कर जोर से खींचना शुरू कर दिया और महल नीचे की तरफ उतरता चला आया। जब महल दोबारा जमीन पर टिक गया तो अंधा जादूगर तेजी से कमरे खास से निकलकर भागता हुआ आगे बढ़ने लगा। जल्द ही वो एक वसी मैदान में पहुंच गया। मैदान के दरमियान में पहुंचकर वो रुक गया। सामने शहजादा जाफर बेहोश पड़ा हुआ था, तलवार अभी तक उसके हाथ में थी। न्योले ने उसे शहजादे जाफर के मुतालिक बतलाया। फिर अंधे जादूगर ने अपना हाथ हवा में उठाकर कोई मंत्र पढ़ा और दूसरे लम्हे उसके हाथ में वही बोलने वाला पत्थर मौजूद था। बोलने वाले पत्थर, मुझे बतला के शहजादा कौन है और उसके पास ऐसा कौन सा अमल है जिसकी वजह से मेरा जादू उस पर असर नहीं करता, अंधे जादूगर ने पत्थर से पूछा। मेरे मालिक, ये मुल्क सासान का शहजादा जाफर है और ये शहजादी बहार को छुड़ाने के लिए यहाँ आया है। इसके दाएं हाथ की उंगली में सुलेमानी अंगूठी है। जब तक ये अंगूठी उसके हाथ में है तुम्हारा कोई जादू उस पर असर नहीं कर सकेगा। और दूसरा, इसके पास जो तलवार हैदरी है उस तलवार की मौजूदगी में कोई शहजादे पर काबू नहीं पा सकता और शहजादा हर चीज को खत्म कर सकता है। मगर तुम इससे ये दोनों चीजें नहीं छीन सकते, क्योंकि तुम जैसे ही इन दोनों चीजों में से किसी को हाथ लगाओगे जल जाओगे। सिर्फ शहजादी बहार ही इससे ये दोनों चीजें ले सकती है और बहार शहजादी से तुम ले सकते हो, पत्थर ने जवाब दिया। अंधे जादूगर के चेहरे पर हैरत के साथ साथ खौफ और परेशानी के तासुरात उभर आए। उसने हाथ को झटका और पत्थर उसके हाथ से गायब हो गया। दूसरे लम्हे अंधे जादूगर ने जोर से जमीन पर पैर मारा। उसके जमीन पर पैर मारते ही एक पुतला बाहर निकल आया। फौरन बहार शहजादी को मेरे सामने हाजिर करो,
अंधे जादूगर ने पुतले को हुक्म दिया और पुतला गायब हो गया। चंद लम्हों बाद ही बहार शहजादी उसके सामने आ गई। फिर जैसे ही उसकी नजरें जमीन पर पड़े, बेहोश शहजादे जाफर पर पड़ी, वो चौंक पड़ी और बेख्तियार शहजादे के जिस्म पर झुकने लगी। न्योले ने फौरन अंधे जादूगर के कान में सरगोशी की। ठहरो, अंधे जादूगर ने डपट कर कहा और बहार शहजादी चौंक कर अंधे जादूगर को देखने लगी। सुनो लड़की, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मुझे तुम पर रहम आ गया है। मुझे मालूम हो गया है कि यह शहजादा तुमसे मोहब्बत करता है, इसलिए मैंने इसे हलाक नहीं किया बल्कि सिर्फ बेहोश कर दिया है। तुम अगर चाहो तो शहजादा जाफर को यहाँ से ले जा सकती हो। मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क में पहुंचा दूंगा, मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है कि तुम शहजादे की उंगली में पहनी हुई अंगूठी और इसके हाथ से तलवार निकाल कर मुझे दे दो। अंधे जादूगर ने इंतहाई दोस्ताना लहजे में बहार शहजादी से मुखातिब होकर कहा, शहजादा बेहोश पड़ा है, तुम खुद इसे अंगूठी और तलवार ले लो, मुझे क्यों कह रहे हो? शहजादी बहार ने कुछ सोचते हुए कहा, यह मेरी तौहीन है कि मैं किसी बेहोश आदमी से चीजें हासिल करूं, और मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं शहजादे को होश में ले आया, इसने फौरन मुझ पर हमला कर देना है और फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं इसे जलाकर राख कर दूंगा। इसलिए अगर तुम अपनी रिहाई और शहजादी की जिंदगी चाहती हो तो ये दोनों चीजें लेकर मुझे दे दो। अंधे जादूगर ने पैंतरा बदलते हुए कहा, क्या तुम वादा करते हो कि हम दोनों को कुछ नहीं कहोगे और छोड़ दोगे? शहजादी बहार ने पूछा। हाँ, मैं वादा करता हूँ, और शमीर जादूगर हर हाल में अपना वादा पूरा करता है, अंधे जादूगर ने जवाब दिया। चुनाचे शहजादी बहार झुकी और फिर उसने बेहोश शहजादे के हाथ से तलवार निकाल ली और फिर उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी भी उतार ली। उसने खड़े होकर दोनों चीजें अंधे जादूगर की तरफ बढ़ा दी। न्योले ने अंधे जादूगर को सब कुछ बतला दिया, इसलिए जैसे ही शहजादी बहार ने दोनों चीजें जादूगर की तरफ बढ़ाई, जादूगर ने फौरन दोनों चीजें उसके हाथ से ले ली। अंगूठी और तलवार हाथ में लेते ही अंधे जादूगर ने एक जोरदार फातिहाना कहकहा लगाया और फिर उसने जोर से एक मंत्र पढ़ा और बेहोश शहजादे के गिर्द एक कद्दे आदम पिंजरा नमूदार हो गया। अब शहजादा उस पिंजरे में बंद था। शहजादी बहार गुस्से और हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। तुमने शहजादी को क्यों कैद कर लिया है जबकि तुमने वादा किया था कि हमें छोड़ दोगे? शहजादी बहार ने इंतहाई गुस्से से कहा। तुम कितनी भोली हो लड़की, कैसा वादा? ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बहलाया फुसलाया था ताकि मैं अंगूठी और तलवार हासिल कर लूं। अब शहजादा मेरी कैद में है और मैं इसे दर्दनाक मौत मारूंगा, अंधे जादूगर ने कहकहा लगाते हुए कहा, और शहजादी गुस्से से उस पर झपटने लगी ताकि वो दोनों चीजें उससे छीन ले, मगर अंधे जादूगर ने उंगली उसकी तरफ उठाई और शहजादी किसी बुत की तरह साकित हो गई। वो हरकत करने से माजूर हो गई। उसी लम्हे अंधे जादूगर ने अपना हाथ हवा में लहराया और बेहोश पड़े शहजादे ने आंखें खोल दी। होश में आते ही शहजादा उछलकर खड़ा हो गया और फिर उसने तलवार और अंगूठी संभाल ली, मगर दोनों चीजें गायब थीं। फिर उसकी नजरें अंधे जादूगर पर पड़ी जिसके हाथ में तलवार और अंगूठी मौजूद थी। इसके साथ ही उसने करीब खड़ी शहजादी को भी देख लिया। मरने के लिए तैयार हो जाओ शहजादे, अंधे जादूगर ने कहकहा लगाते हुए कहा। तुमने मेरी तलवार और अंगूठी कैसे ले ली? शहजादे ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं, वैसे तुम्हारी हैरत वजह है। मैं खुद बराह रास्त तुमसे ये दोनों चीजें हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने शहजादी बहार को इस्तेमाल किया है और शहजादी बहार ने रिहाई के लालच में आकर ये दोनों चीजें मुझे दे दी हैं। अंधे जादूगर ने फातिहाना लहजे में जवाब दिया। ये झूठा है, इसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं ये दोनों चीजें इसके हवाले कर दूं तो ये हम दोनों को रिहा कर देगा, मगर इसने वादा पूरा नहीं किया। काश मैं इसकी बातों में ना आती, शहजादी बहार ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रो मत भोली शहजादी, ये जादूगर इसी तरह मक्कार होते हैं। बहरहाल खुदा पर भरोसा रखो। शहजादे जाफर से शहजादी बहार का रोना ना देखा गया तो उसने उसे तसल्लियां देनी शुरू कर दी। कल रात चांद की 14वीं है, कल मैं देवी पर तुम्हें कुर्बान करूंगा और देवी खुश होकर मुझे और ताकतें बख्श देगी और फिर मैं सामरी से भी बड़ा जादूगर बन जाऊंगा, अंधे जादूगर ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। और दूसरे लम्हे उसने हाथ शहजादी की तरफ उठाया और शहजादी का जिस्म हरकत करने लगा। वो उन्हें वहीं छोड़कर खुद वापस मुड़ गया। उसे मुकम्मल यकीन था कि शहजादा जाफर जादू के पिंजरे से किसी कीमत पर बाहर नहीं निकल सकता। जादूगर के जाने के बाद शहजादी तेजी से पिंजरे की तरफ बढ़ी और फिर वो बेख्तियार पिंजरे की सलाखों से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शहजादे जाफर ने पिंजरे से हाथ निकालकर उसके सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, मत रो शहजादी, रोने से मसाइल हल नहीं हुआ करते, हमें कोई तरकीब सोचनी चाहिए। और शहजादी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और फिर शहजादा जाफर गहरी सोच में गुम हो गया। वो चाहता था कि किसी तरह अंधे जादूगर से अपनी अंगूठी और तलवार दोबारा हासिल करे।
फिर अचानक उसे याद आ गया कि शाही नजूमी ने बतलाया था कि अंधे जादूगर ने बोलने वाला पत्थर हासिल करके उससे अपनी आंखों के मुतालिक पूछा था। वो सोच रहा था कि ये बोलने वाला पत्थर हासिल हो जाए तो वो इन दोनों चीज़ों के हसूल की कोई तरकीब बतला सकता है। शहजादी, मेरी बात सुनो। अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत कर लो तो हम इस अंधे जादूगर को ख़त्म कर सकते हैं। शहजादा जाफर ने शहजादी बहार से मुखातिब होकर कहा। बतलाओ मेरे शहजादे, मैं क्या करूं? यकीन करो, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। शहजादी बहार ने पुरज़म लहजे में कहा। सुनो, क्या तुम इस महल में हर जगह आ जा सकती हो? शहजादे ने इससे पूछा। हाँ, मुझे इजाज़त है कि मैं बिला रोक टोक पूरे महल में आ जा सकती हूँ, सिर्फ महल से बाहर नहीं निकल सकती, शहजादे ने जवाब दिया। तो गौर से सुनो, अंधे जादूगर के पास एक बोलने वाला पत्थर है। किसी तरह वो पत्थर हासिल करके मेरे पास ले आओ। अगर ले ना आ सको तो तुम खुद ही उससे सवाल करना कि हम अंधे जादूगर से अंगूठी और तलवार कैसे हासिल कर सकते हैं, और दूसरी बात यह कि अंधा जादूगर किस तरह हलाक हो सकता है। शहजादे ने उसे बतलाया। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। इस जादूगर का एक ख़ास कमरा है जिसमें बेशुमार चीज़ें पड़ी हुई हैं। मुझे यकीन है कि वो पत्थर भी वहीं मौजूद होगा, शहजादी ने जवाब दिया। और फिर शहजादे से इजाज़त लेकर वो मुड़ी और महल की तरफ चल पड़ी। शहजादा पिंजरे में खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। शहजादी महल की इमारत में दाखिल हुई और फिर मुख्तलिफ कमरों से गुजरती चली गई। उसने देखा कि हर कमरे के बाहर सुनहरी पुतले पहरा दे रहे थे, मगर चूंकि शहजादी को हर जगह आने जाने की इजाज़त थी, इसलिए पुतलों ने उसे नहीं रोका और वो आसानी से मुख्तलिफ कमरों से गुजरती चली गई। फिर जब वो खास कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा बंद था और उसके बाहर लोहे की जाली तनी हुई थी। जाली के करीब एक बुत मौजूद था, मगर इस बुत की आंखों में इंसानी चमक थी। बुत की नज़रें शहजादी पर जम गईं। मैं अंदर जाना चाहती हूँ, शहजादी ने बुत से मुखातिब होकर कहा। क्यों? बुत के मुंह से खौफनाक आवाज़ निकली। तुम कौन हो पूछने वाले? तुम्हें नहीं मालूम कि शमीर जादूगर ने मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ, शहजादी ने उसे डांटते हुए कहा। मगर इस कमरे में सिवाय शमीर जादूगर के और कोई दाखिल नहीं हो सकता, बुत के मुंह से आवाज़ निकली। मैं देखूंगी कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। मैं जा सकती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि शमीर जादूगर को अपनी आंखें दूंगी, मगर आंखें देने से पहले मैं यहाँ की हर चीज़ देख लेना चाहती हूँ, शहजादी ने आगे बढ़ते हुए कहा। अगर ये बात है तो फिर मैं तुम्हें इजाज़त दे देता हूँ, मगर तुम जल्द वापस आ जाना, बुत के मुंह से खुशी से भरपूर आवाज़ निकली। इसके साथ ही बुत की नज़रें घूमी और जाली पर पड़ी। इसके साथ ही जाली गायब हो गई और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। शहजादी तेज़ी से अंदर दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही वो ठिठक कर रुक गई। कमरे में खौफनाक बुत मौजूद थे और अजीबोगरीब चीज़ें मौजूद थीं। ऐसी खौफनाक और हैरत अंगेज़ चीज़ें कि शहजादी बहार ने आज तक नहीं देखी थी, मगर उसे तो एक ही लगन थी कि किसी तरह उसका महबूब शहजादा बच जाए। चुनाचे वो किसी चीज़ से नहीं डरी और उसने बोलने वाले पत्थर की तलाश में अपनी नज़रें घुमाईं और फिर उसे दूर एक लकड़ी की खूबसूरत मेज़ की सतह पर एक इंतहाई खूबसूरत पत्थर पड़ा हुआ नजर आ गया। वो तेज़ी से उस मेज़ की तरफ बढ़ी और फिर उसने बड़ी फुर्ती से वो पत्थर हाथ में उठा लिया। उसी लम्हे पत्थर के रंग तेज़ी से बदलने शुरू हो गए। बोलने वाले पत्थर, मुझे बतला कि मैं अंधे जादूगर से शहजादे की अंगूठी और तलवार कैसे वापस ले सकती हूँ। शहजादी, चूंकि तुमने मुझे अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अंधे जादूगर ने सुलेमानी अंगूठी और तलवार हैदरी को अपनी ख्वाबगाह में अपने पलंग पर मौजूद बिछौने के नीचे रखा हुआ है और वह खुद उसकी हिफाजत कर रहा है। अंगूठी और तलवार पर चूंकि जादू नहीं हो सकता, इसलिए वो उनके गिर्द जादुई हिफाजत का जाल नहीं बुन सकता। तुम्हें चाहिए कि तुम जादूगर की ख्वाबगाह में जाओ और उससे मीठी मीठी बातें करके उसे राम कर लो। जब जादूगर राम हो जाए और बिछौने से उठे तो तुम बिछौने को हटाकर उसके नीचे मौजूद अंगूठी और तलवार उठा लो और फिर उसे फौरन शहजादे को दे दो। हाँ, ये बात याद रखना, जब अंगूठी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी तो जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और जब अंगूठी तुम शहजादे को दे दोगी तब भी जादूगर तुम्हें मार नहीं सकता, सिर्फ तुम पर जादू कर सकता है, बोलने वाले पत्थर ने जवाब दिया। अच्छा पत्थर, मेरे एक और सवाल का जवाब दो, शहजादी ने खुश होकर कहा। ये बतलाओ कि शहजादा अंधे जादूगर को किस तरह खत्म कर सकता है, शहजादी ने सवाल किया। अच्छी शहजादी, शहजादे को बतलाओ कि अंधे जादूगर की जान इस महल के शुमाली कोने में मौजूद सुर्ख रंग के कमरे के दरमियान रखी हुई एक इकलौती आंख में है। इस कमरे में एक कमान मौजूद है और उसके साथ 4 सुनहरे रंग के तीर हैं। वो इन चारों तीरों से मूर्ति की आंख को निशाना बनाए
अगर चारों तीर उस मूर्ति की आंख में घुस गए तो अंधा जादूगर हलाक हो जाएगा, और अगर एक भी तीर निशाने पर ना लगा तो शहजादा खुद मर जाएगा। बोलने वाले पत्थर ने बतलाया। उसी लम्हे कमरे से बाहर शोर सुनाई दिया और शहजादी समझ गई कि अंधा जादूगर कमरे में आ रहा है, इसलिए इसने फौरन पत्थर मेज पर रखा और फिर तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मगर अभी वो दरवाजे के करीब पहुंची थी कि अंधा जादूगर कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इंतहाई गुस्सा और जलाल था। तुम इस कमरे में क्यों आई हो? उसने जख्मी चीते की तरह उर्राते हुए कहा। तुमने ही तो कहा था कि मुझे पूरी आज़ादी है कि मैं जहाँ चाहूँ जाऊँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी चीज़ें देखने आई थी, शहजादी बहार ने बड़े नरम लहजे में कहा। तुमने किसी चीज़ को हाथ तो नहीं लगाया? अंधे जादूगर ने इस बार तशवीश भरे लहजे में कहा। तुम चीज़ को हाथ लगाने की बात कर रहे हो? मैं तो सोच रही हूँ कि इस कमरे में आई क्यों। यहाँ तो बेहद खौफनाक और हैरत अंगेज चीज़ें हैं। मुझे तो इन सबसे बेहद खौफ आता है, शहजादी ने लहजे को खौफजदा बनाते हुए कहा, और अंधे जादूगर के चेहरे पर इत्मीनान के आसार नमूदार हो गए। अच्छा चलो अब बाहर चलें, अंधे जादूगर ने कहा और शहजादी कमरे से बाहर निकल गई। अंधा जादूगर भी उसके पीछे बाहर निकल आया। तुमने क्या सोचा है शहजादी? यकीन करो तुम मुझे आंखें देकर घाटे का सौदा नहीं करोगी, अंधे जादूगर ने उसे बहलाते हुए कहा। हाँ, इस कमरे में आने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि तुम वाकई बहुत बड़े और ताकतवर जादूगर हो। तुम जो चाहो कर सकते हो। इसके अलावा मुझे शहजादे जाफर से बड़ी उम्मीद थी कि वो मुझे तुम्हारे हाथों छुड़ा लेगा, मगर मुझे ये देखकर बेहद मायूसी हुई है कि वो तुम्हारे मुकाबले में बिल्कुल ही बूढ़ा निकला और तुमने बड़ी आसानी से उस पर काबू पा लिया। मगर मुझे अंधा होने से खौफ महसूस होता है, शहजादी ने बड़े नरम लहजे में जवाब दिया। तुम कतई बेफिक्र रहो शहजादी, मैं तुम्हें अंधा नहीं रहने दूंगा। बस तुम एक बार राजी हो जाओ, फिर तुम देखोगी मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, अंधे जादूगर ने खुश होकर कहा। उसने सोचा कि वाकई शहजादी काबू में आ रही है। ठीक है, मैं सोचूंगी, अभी मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही, शहजादी ने जवाब दिया। आओ मेरी ख्वाबगाह में चलो, मैं वहाँ तुमसे बातें करूँगा। मैं ज़्यादा देर ख्वाबगाह से बाहर नहीं रह सकता, और हाँ, अगर तुम आंखें देने के लिए तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी खातिर शहजादे को भी मुआफ़ कर सकता हूँ, अंधे जादूगर ने उसे मज़ीद लालच देते हुए कहा। क्या वाकई? क्या तुम सच कह रहे हो? शहजादी ने यकदम खुश होते हुए कहा। उसी लम्हे वो ख्वाबगाह के बंद दरवाजे पर पहुंच गए। अंधे जादूगर ने हाथ उठाया और दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। अंधा जादूगर शहजादी को लिए हुए अंदर दाखिल हुआ। शहजादी इस कमरे की सजावट देखकर हैरान रह गई। इतनी खूबसूरत ख्वाबगाह का उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तुम तो अंधे हो जादूगर, फिर तुमने अपनी ख्वाबगाह इतनी क्यों सजाई हुई है, जबकि तुम इनमें से किसी चीज़ को देख भी नहीं सकते, शहजादी ने पलंग पर बैठते हुए कहा। इसलिए कि कभी तो मैं देखने के काबिल हो जाऊंगा, और फिर कमरा सजाने में मेरा क्या खर्च होता है। बस हुक्म दिया और कमरा सज गया। अंधे जादूगर ने भी पलंग पर बैठते हुए बड़े फखरिया लहजे में जवाब दिया। तुमने शादी नहीं की जादूगर? शहजादी ने अचानक जादूगर से मुखातिब होकर कहा। उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए जादूगर खामोश हो गया। इसके मुतल्लिक कभी सोचा ही नहीं। पहले मैं जादू सीखता रहा, फिर मजीद अपने आप को ताकतवर बनाता रहा। अब मेरा मकसद आंखें हासिल करना है, इसके बाद मैं शादी के मुतल्लिक सोचूंगा, जादूगर ने जवाब दिया। और शहजादी खामोश हो गई। क्यों? तुमने ये क्यों पूछा? अंधे जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस वैसे ही मैं सोच रही थी कि एक तो तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम्हारे ये बुलंदो बाला कद, सडोल जिस्म, और फिर तुम इतने ताकतवर हो कि दुनिया के तमाम बादशाह भी मिलकर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हारी बीवी वाकई दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत होगी, शहजादी ने रुक रुक कर जवाब दिया। उसके लहजे से साफ जाहिर था जैसे उसके दिल में जादूगर से शादी की हसरत छुपी हुई है। अपनी तारीफ शहजादी के मुंह से सुनकर जादूगर की मुसर्रत का कोई ठिकाना न रहा। अच्छी शहजादी, मैंने सुना है कि तुम बेहद खूबसूरत हो। अगर तुम इस शहजादी को भूल कर मुझसे शादी कर लो तो यकीन करो मैं तुम्हें क़यामत तक खुश रखूंगा, गम तुम्हारे करीब भी न भटक सकेगा, अंधे जादूगर ने जोश भरे लहजे में कहा और फिर हाथ बढ़ाकर शहजादी को पकड़ लिया। हाँ, हो तो सकता है, कम अज़ कम तुम अपनी बीवी को अंधा तो नहीं रहने दोगे, शहजादी ने भी इंतहाई पुरमुसर्रत लहजे में कहा। अंधे जादूगर की खुशी दो चंद हो गई। उसे आंखें भी मिल रही थीं और एक खूबसूरत बीवी भी। चुनाचे उसने जोश की शिद्दत से शहजादी को घसीटकर गले से लगा लिया। शहजादी तड़पकर एक तरफ हो गई। अभी नहीं, शहजादी ने हंसते हुए कहा। अभी क्यों नहीं मेरी अच्छी शहजादी, मेरी जान। अंधा जादूगर जोश में उसकी तरफ बढ़ा और शहजादी उछलकर एक तरफ हो गई। उसके मुतरन्नम कहकहों से कमरा गूंज रहा था और उसके पीछे पीछे
अंधा जादूगर उसको पकड़ने के लिए पूरे पलंग पर चक्कर लगा रहा था। फिर शहजादी उछलकर बिस्तर के नीचे उतर आई और इसके बाद अंधा जादूगर भी नीचे उतर आया। वो जोश में आकर उसे पकड़ रहा था। उधर शहजादी ने देख लिया कि बिछौने का एक कोना उभरा हुआ है। वो समझ गई कि अंगूठी और तलवार उस कोने के नीचे पड़ी होगी। चुनाचे वो हंसती हुई और जादूगर को छेड़ती हुई पलंग के उस कोने पर पहुंची और फिर उसने एक झटके से बिछौना उलट दिया। अब अंगूठी और तलवार उसके सामने पड़ी हुई थी। उसने बिजली की तरह झपट कर दोनों चीजें उठा ली और फिर तीर की तरह कमरे के दरवाजे की तरफ भागने लगी। न्योले ने जादूगर को तमाम बात बतला दी और अब जादूगर को होश आया कि वो औरत के चक्कर में आकर धोखा खा गया है। गुस्से के मारे उसके मुंह से कफ निकलने लगा। चुनाचे वो भी आंधी और तूफान की तरह शहजादी के पीछे लपका। शहजादी को तो जैसे पर लग गए थे। वो पूरी कुव्वत से दौड़ती हुई मैदान में मौजूद उस पिंजरे की तरफ बढ़ रही थी जिसमें शहजादा बंद था। रुक जाओ लड़की, रुक जाओ, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा, अंधे जादूगर ने गुस्से से चीखते हुए कहा। मगर शहजादी भला कहाँ रुकने वाली थी। उसने अपनी रफ्तार और भी तेज कर दी। जादूगर भी उसके पीछे भाग रहा था और गुस्से की शिद्दत से वो दांत पीस रहा था, मगर सुलेमानी अंगूठी की वजह से मजबूर था। उसे मालूम था कि इस वक्त शहजादी पर उसका कोई जादू असर नहीं करेगा, इसलिए वो उसे रोककर उससे ये चीजें वापस हासिल करना चाहता था। मगर शहजादी चंद ही लम्हों में पिंजरे के करीब पहुंच गई। शहजादा उसे आते देखकर उठकर खड़ा हो गया। उसने शहजादी के हाथ में पकड़ी हुई तलवार हैदरी भी देख ली। चुनाचे वो बेचैनी से पहलू बदल रहा था। उसे खतरा था कि शहजादी उसके करीब पहुंचने से पहले जादूगर के काबू में ना आ जाए। फिर जैसे ही शहजादी पिंजरे के करीब आई, उसने तलवार और अंगूठी शहजादे के हाथ में पकड़ा दी और जैसे ही शहजादे ने अंगूठी उंगली में पहनी, जादूगर का पिंजरा खुद ब खुद गायब हो चुका था। इससे पहले कि जादूगर करीब पहुंचता, शहजादी ने सुरख कमरे में मौजूद मूर्ति और उसकी आंख में तीर मारने वाली बात शहजादे को बतला दी। उसी लम्हे जादूगर भी उनके करीब पहुंच चुका था। न्योले ने उसे बतला दिया था कि अब अंगूठी और तलवार शहजादे के कब्जे में है। चुनाचे उसने अपनी उंगली का रुख शहजादी की तरफ किया और शहजादी पत्थर का बुत बन गई। ओ अंधे जालिम जादूगर, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शहजादे ने जब शहजादी को पत्थर में तब्दील होते देखा तो गुस्से और झुंझलाहट में वह तलवार लहराता हुआ जादूगर की तरफ बढ़ा, मगर जादूगर ने एक जोरदार कहका लगाया और फिर वो हवा में 10-12 फुट ऊपर उठ गया और शहजादे का वार खाली गया। तुम अब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं 6 माह बाद इस लड़की की आंखें निकाल कर इसे इतनी दर्दनाक मौत मारूंगा कि रहती दुनिया तक लोग उस अजाब का तस्वुर करके ही लरजते रहेंगे। इसने मुझे धोखा दिया है और मैं जिंदगी में पहली बार धोखा खा गया हूँ, मगर मैं इस धोखे की इसे इबरतनाक सजा दूंगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम 6 माह तक यहीं टक्करे मारते रहोगे और फिर खुद भी भूख प्यास से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाओगे। शमीर जादूगर अजीम है और नाकाबिले तस्कीर है। जादूगर ने जोरदार कहका लगाया और फिर गायब हो गया। अब वहां मैदान में शहजादा और शहजादी का बुत मौजूद था। शहजादे ने सुलेमानी अंगूठी शहजादी के पथरीले जिस्म से रगड़ी, मगर शहजादी वैसे ही बुत की बुत रही। और फिर जब जादूगर ही खत्म हो जाएगा तो शहजादी भी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। चुनाचे उसने उम्मीद भरी नजरें शहजादी पर डाली और फिर तलवार संभाल कर आगे बढ़ गया। अब उसे उस सुरख कमरे की तलाश थी जिसमें वो मूर्ति मौजूद थी, मगर इमारत में उसे कहीं सुरख कमरा नजर नहीं आया। मगर फिर भी वो आगे बढ़ता चला गया। अंधा जादूगर इस वक्त अपने कमरे खास में मौजूद था। उसके चेहरे पर बेचैनी और इज़्तिराब के आसार नुमाया थे। वो बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था और कोई ऐसी तरकीब सोच रहा था जिसके जरिए वो शहजादे जाफर को महल से बाहर निकाल सके। वो सोच रहा था कि अगर एक बार वो शहजादे को किसी तरह महल से बाहर निकाल दे तो फिर वो महल को मुस्तकिल तौर पर फिजा में बुलंद कर देगा और शहजादा किसी कीमत पर भी महल में दाखिल नहीं हो सकेगा। मगर उसे कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी जिससे वो शहजादे को महल से बाहर निकाल सकता। अलबत्ता उसे इस बात का इत्मीनान था कि शहजादा उसे ख़त्म नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि जादूगर की जान किस चीज़ में है। इसलिए उसने सोचा कि आखिर कब तक शहजादा भूखा प्यासा जिंदा रहेगा, खुद ही एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ देगा। मगर यह सब कुछ सोचने के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और इज़्तिराब मौजूद था, जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक उसे ख्याल आया कि वो पत्थर से शहजादे को महल से बाहर निकालने की कोई तरकीब पूछे। चुनाचे उसने पत्थर को हाथ में उठाया और फिर उससे पूछने लगा, बोलने वाले पत्थर, मुझे बतला कि मैं शहजादे को किस तरह महल से बाहर निकाल सकता हूँ। मेरे मालिक, तुम शहजादे को महल से बाहर नहीं निकाल सकते। इसकी कोई सूरत नहीं है। जब तक शहजादे के पास सुलेमानी अंगूठी और तलवार हैदरी है, तुम्हारा कोई जादू उस पर नहीं चल सकता।
अलबत्ता एक सूरत है कि तुम शहजादे को किसी इम्तिहान में डाल दो और वो इम्तिहान ऐसा हो कि शहजादा उसमें कामयाब ना हो सके और खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। उसे मारने का सिर्फ यही एक तरीका है, बोलने वाले पत्थर ने जवाब दिया। ऐसा कौन सा इम्तिहान हो सकता है और मैं शहजादे को कैसे इस इम्तिहान में शरीक होने के लिए राज़ी कर सकता हूँ? जादूगर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। सिर्फ एक इम्तिहान ऐसा है, मगर सोच लो, अगर इस इम्तिहान में शहजादा कामयाब हो गया तो तुम मर जाओगे, और अगर शहजादा नाकाम रहा तो फिर उसे मौत से सुलेमानी अंगूठी और तलवार हैदरी भी नहीं बचा सकती, और वो है सुरख कमरे में रखी हुई मूर्ति की आंख में तीर मारना। बोलने वाले पत्थर ने जवाब दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इस राज को शहजादे पर जाहिर नहीं कर सकता। हो सकता है कि शहजादा कामयाब हो जाए, तब फिर मेरी मौत यकीनी है। जादूगर ने इनकार करते हुए कहा, तब फिर और कोई सूरत नहीं है, और ये भी बतला दूं कि शहजादे को इस राज के मुतल्लिक इल्म है और वह इस वक्त उसी सुरख कमरे की तलाश में है। अगर उसने सुरख कमरा तलाश कर लिया तो तुम उसे जादू से नहीं रोक सकोगे, इसलिए बेहतर यह है कि तुम खुद ही ये कमरा उस पर जाहिर कर दो और नतीजे का इंतजार करो। बोलने वाले पत्थर ने जवाब दिया, अच्छा ये बात है, काश मैं उस शहजादी की बातों में ना आता, फिर मैं देखता कि शहजादा कितने पानी में है। अब बहरहाल सोचना पड़ेगा, जादूगर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा, और फिर दूसरे लम्हे उसे एक और ख्याल आया। उसने फौरन पत्थर से सवाल किया, ये बतलाओ, क्या शहजादा इस इम्तिहान में कामयाब होगा या नाकाम? इसके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं बतला सकता, दोनों ही सूरतें हैं, वो कामयाब भी हो सकता है और नाकाम भी। हाँ, अगर तीर मारते वक्त उसका ध्यान हटा दिया जाए तो उसका निशाना यकीनी तौर पर खता हो सकता है। पत्थर ने जवाब दिया, फिर ठीक है, फिर मैं ज़रूर शहजादे को मौत के घाट उतारने में कामयाब हो जाऊंगा। जादूगर ने खुश होते हुए कहा, और फिर उसने पत्थर दोबारा मेज़ पर रख दिया और फिर खुद तिलिस्मी गोले की तरफ बढ़ गया। उसने गोले पर हाथ फेरा तो गोला रोशन हो गया। न्योले ने उसे बताना शुरू कर दिया कि शहजादा महल के कमरों में घूमता फिर रहा है। चूंकि उसके हाथ में सुलेमानी अंगूठी है, इसलिए कोई जादू उस पर असर नहीं कर रहा और वो तलवार हैदरी से उसके हिफाजती पुतलों को ख़त्म करता जा रहा है। मगर अंधे जादूगर के लिए ये पुतले मामूली चीज़ें थीं, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जादूगर चंद लम्हों तक कुछ सोचता रहा, फिर उसने एक मंत्र पढ़ा और चंद लम्हों बाद एक पुतला खास कमरे में दाखिल हुआ। पुतले, फौरन जंगल से जाकर 2 खौफनाक और भूखे शेरों को ले आओ और उन्हें शहजादे पर छोड़ दो, शायद शहजादा इन शेरों के हाथों हलाक हो जाए। चंद लम्हों बाद न्योले ने जादूगर को बताया कि 2 खौफनाक शेर महल में आ गए हैं और उधर शहजादा भी उनकी आवाज़ें सुनकर कमरे से निकलकर मैदान में आ गया है और दोनों खौफनाक शेर उस पर झपट रही हैं। अंधा जादूगर बड़े इश्तियाक से न्योले की बात सुन रहा था। उसे यकीन हो गया कि शहजादा जरूर इन शेरों के हाथों मौत के घाट उतर जाएगा। शहजादा जाफर महल में आज़ादी से घूमता फिर रहा था, मगर उसे कहीं भी वो सुरख कमरा नजर नहीं आ रहा था। जब उसे यूं घूमते हुए काफ़ी देर हो गई तो वो मायूस होकर वापस बैरूनी बरामदे में निकल आया। बरामदे में आते ही वो ये देखकर ठिठक गया कि सामने मैदान में 2 खौफनाक शेर भागते हुए आ रही हैं और उनका रुख शहजादे की तरफ ही था। शहजादे ने सोचा कि ज़रूर ये दोनों शेर जादू के होंगे और जादूगर ने उसे खौफजदा करने के लिए भेजे होंगे। चुनाचे वो इत्मीनान से मैदान में निकल आया और इन शेरों के करीब आने का इंतज़ार करने लगा। उसे मालूम था कि शेर चूंकि जादू के हैं इसलिए उस पर हमला नहीं कर सकेंगे, मगर वो शदीद गलती में मुब्तला था। उसे मालूम नहीं था कि ये शेर जादू के नहीं बल्कि असली हैं और शहजादे की मामूली सी गफलत से वो उसे चीर फाड़ कर रख देंगे। शेर उसे थोड़ी दूर आकर रुक गए। उनकी खौफनाक नजरें शहजादे पर जमी हुई थीं और आंखों में बेपनाह चमक थी। आओ, आगे आओ, रुक क्यों गए? शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बड़े इत्मीनान से खड़ा था। फिर दोनों शेरों ने बैक वक्त अपना पिछला धड़ जमीन पर टिका दिया। अब वो जाफर पर हमला करने ही वाले थे, मगर शहजादा उसी तरह ढीले ढाले अंदाज में खड़ा था। उसे यकीन था कि ये शेर उसके करीब नहीं आ सकते, मगर दूसरे लम्हे उसके मुंह से चीख निकल गई जब दोनों शेरों ने बैक वक्त शहजादा जाफर पर हमला कर दिया। और शहजादा जाफर चूंकि इत्मीनान से बेफिक्र हुआ खड़ा था, इसलिए दोनों शेर उसे घसीटते हुए दूर तक चले गए और अचानक धक्का लगने से शहजादे के हाथ से तलवार भी निकलकर दूर जा गिरी। अब शहजादा नीचे था और एक शेर उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और दूसरा उछलकर हट गया था। जाफर के जिस्म पर चढ़े हुए शेर ने पूरी कुव्वत से अपना ताकतवर पंजा जाफर के चेहरे पर मारा, मगर अब शहजादे की गलत फहमी दूर हो चुकी थी, इसलिए उसकी फितरी शुजाअत ऊद कर आई। चुनाचे जैसे ही शेर ने पंजा मारना चाहा, शहजादे जाफर ने पूरी कुव्वत से करवट बदली और शेर नीचे गिर पड़ा।
जैसे ही शेर का भारी जिस्म उसके जिस्म से हटा, शेर उछल कर खड़ा हो गया, मगर उसी लम्हे दूसरे शेर ने उस पर हमला कर दिया। मगर अब शहजादा मुकाबले के लिए तैयार था। उसने अपना दायां बाजू आगे बढ़ा दिया और फिर जैसे उसका बाजू शेर के मुंह में आया, शहजादे ने पूरी कुव्वत से अपनी दाएं लात शेर के पेट के निचले हिस्से में मारी और शेर को उल्टा कर फेंक दिया। मगर उसे जमीन पर पड़ी हुई तलवार उठाने का मौका न मिला और दूसरा शेर खौफनाक आवाज में धाड़ता हुआ उस पर आ गिरा। शहजादा बिजली की सी तेजी से एक तरफ हुआ और फिर शेर हमले के जोर में जैसे ही आगे बढ़ा, शहजादा जाफर ने छलांग लगाई और उसकी कमर पर सवार हो गया और फिर बड़ी फुर्ती से उसने अपने दोनों पैर जमीन पर टिकाए और शेर के दोनों जबड़ों में हाथ डाल दिए और फिर एक जोरदार नारे से उसने जैसे ही जोर लगाया, शेर के दोनों जबड़े चिरते चले गए। बेपनाह ताकत लगाने से शहजादा जाफर का चेहरा सुर्ख हो गया था। उधर शेर का पूरा जबड़ा गर्दन समेत 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था और शेर की धाड़ें अब मौत की गुर्राहटों में तब्दील हो चुकी थीं। फिर उसने झटका देकर मरते हुए शेर को एक तरफ फेंक दिया। शेर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और शहजादा उछलकर सीधा हो गया। उसे दूसरे शेर की तरफ से खतरा था, मगर दूसरा शेर पहले शेर को मरता हुआ देख रहा था और उसकी आंखों की चमक खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही थी। शहजादा समझ गया कि दूसरे शेर को अपने साथी की मौत पर गुस्सा आ रहा है। उसने तलवार की तलाश में नजरें दौड़ाईं और फिर यह देखकर वो खुशी से उछल पड़ा कि तलवार उसे 2 कदम के फासले पर खड़ी थी। शहजादे ने झपट कर तलवार उठाई और उसी लम्हे शेर ने भी उस पर छलांग लगा दी और शहजादा जैसे ही तलवार उठाकर सीधा होने लगा, शेर उसके ऊपर पहुंच चुका था। मगर शहजादा जाफर तलवार हैदरी सीधी कर चुका था और नतीजे में तलवार शेर के पेट में घुसती चली गई और शेर के मुंह से एक खौफनाक गुर्राहट निकली और वह उलटकर चंद कदम दूर जा गिरा। अब शहजादा खून आलूद तलवार लिए सीधा खड़ा हो गया। शेर झटका खाकर उठा और वो शहजादे पर हमला करने के लिए उछलने ही वाला था कि शहजादे ने एक कदम आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से तलवार का वार शेर की गर्दन पर किया और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि तलवार हैदरी के एक ही वार से खौफनाक शेर की गर्दन उसके धड़ से अलहदा होकर दूर जा गिरी और शेर वहीं तड़प कर ढेर हो गया। शहजादा जाफर ने दोनों शेरों को मरते ही इत्मीनान का तवील सांस लिया। वो वाकई इस बार बाल बाल बचा था, वरना गलत फहमी में उसका मर जाना यकीनी था। ये तो उसकी ज़ाती शुजाअत, महारत और ताकत थी कि जिसने उसे मौत के मुंह से बचा लिया। अब शहजादे ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि आइंदा वो हर कदम पर मोहतात रहेगा। उसका पूरा जिस्म इस खतरनाक लड़ाई से थकावट से चूर हो गया था। उसके कपड़े पसीने से तर हो चुके थे, मगर दूसरे लम्हे जब उसने इधर उधर नजरें दौड़ाईं तो ये देखकर उछल पड़ा कि सामने महल के शुमाली कोने में सुर्ख रंग का कमरा मौजूद था। इससे पहले ये कमरा उसे वहां नजर नहीं आया, मगर अब वो कमरे को साफ देख रहा था। चुनाचे जोश के आलम में वो तेजी से उस कमरे की तरफ भागने लगा। शायद जादूगर ने शेरों के हमले को नाकाम होते देखकर शहजादे को इस इम्तिहान में डालने का फैसला कर लिया था और फिर उसे मालूम था कि शहजादा इन खौफनाक शेरों के मुकाबले से बुरी तरह थक चुका होगा, इसलिए उसका निशाना खता हो जाना यकीनी है। शहजादा बड़ी तेजी से भागता हुआ उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। कमरे का दरवाजा बंद था, मगर जैसे ही शहजादे ने तलवार की नोक दरवाजे से लगाई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे में दाखिल होकर उसने देखा कि कमरा हर किस्म के साजो सामान से खाली था। कमरे के आखिरी कोने में एक मूर्ति फिजा में लटक रही थी और कमरे के दरमियान में एक हौज था जिसमें बेशुमार सांप कुल बुला रहे थे। उसने इधर उधर देखा तो दरवाजे के करीब ही दीवार पर एक कमान और 4 तीर लटके हुए नजर आए। शहजादे ने तलवार नियाम में डाली और फिर दीवार से वो कमान और तीर उठा लिए। जैसे ही उसने कमान हाथ में ली, वो ये देखकर हैरान रह गया कि मूर्ति ने फिजा में लट्टू की तरह घूमना शुरू कर दिया। वो इतनी तेजी से चकरा रही थी कि उसकी इकलौती आंख बिजली की सी तेजी से शहजादे के सामने आती और फिर गुजर जाती। इसकी घूमने की रफ्तार इतनी तेज थी कि शहजादे के पलक झपकने में वो सैकड़ों चक्कर काट लेती। ऐसी सूरत में उस मूर्ति की आंख का निशाना लेना नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल जरूर था, मगर अब बहरहाल शहजादे जाफर ने उसे निशाना बनाना था ताकि अंधे जादूगर को खत्म करके शहजादी बहार को छुड़ा सके। इसलिए उसने अल्लाह का नाम लेकर एक तीर कमान में जोड़ा और फिर हाथ सीधा करके मूर्ति की आंख का निशाना लेने लगा। उसे शहजादी ने बतला दिया था कि अगर चारों में से एक तीर भी निशाने से खता हो गया तो शहजादा हलाक हो जाएगा। इसलिए वो इत्मीनान से तीर चलाना चाहता था। वो अपने और मूर्ति के फासले का अंदाज़ा लगाता रहा और फिर इसके साथ ही वो मूर्ति के घूमने की रफ्तार को भी जहन में रखना चाहता था ताकि जब उसका छोड़ा हुआ तीर मूर्ति के करीब पहुंचे तो उस वक्त मूर्ति की आंख सामने हो और तीर उसमें घुस जाए। काफ़ी देर तक वो अंदाज़ा करता रहा और दिल ही दिल में अल्लाह को याद करता रहा।
फिर उसने अल्लाह का नाम लेकर तीर को पीछे की तरफ खींचा। इससे पहले कि वो तीर को छोड़ता, अचानक उसे पीछे से शहजादी बहार की आवाज़ सुनाई दी, शहजादे। और शहजादे का हाथ लर्जिश खा गया, मगर तीर कमान से निकल चुका था। शहजादे ने खौफ से आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे यकीन था कि तीर खता हो गया होगा। मगर दूसरे लम्हे कमरे में एक जोरदार कड़ाका हुआ और शहजादे ने आंखें खोल दी, और दूसरे लम्हे उसका दिल मुसर्रत से उछलने लगा। शहजादे जाफर का तीर मूर्ति की आंख में घुसा हुआ था। ये एक अजीम कामयाबी थी, और शायद अल्लाह ताला भी इस जालिम जादूगर को हलाक करना चाहता था, क्योंकि लर्जिश के बावजूद शहजादे का तीर आंख में घुस चुका था। हालांकि जादूगर ने पीछे से आवाज़ दिलवा कर शहजादे को बहकाना चाहा, मगर यही आवाज़ शहजादे की कामयाबी में बदल गई। जाहिर है शहजादे का अपना अंदाज़ा गलत था। अगर वो इस अंदाजे पर तीर छोड़ता तो निशाना खता हो जाता। शहजादी की आवाज़ से पैदा होने वाली लर्जिश के बाद जब तीर गया तो वो ठीक निशाने पर लगा। शहजादा ये तो देख चुका था कि आवाज़ जाली थी और सिर्फ उसे भटकाने के लिए पैदा की गई। चुनाचे उसने कमान में दूसरा तीर जोड़ा और एक बार फिर मूर्ति का निशाना लेने में मसरूफ़ हो गया। एक बार फिर उसका दिल कांप रहा था। वो दिल ही दिल में खुदा को याद कर रहा था, और फिर उसने अंदाज़ा लगाकर तीर को खींचा, और फिर जैसे उसने तीर छोड़ा उसी लम्हे वो बुरी तरह उछल पड़ा, क्योंकि उसके पैर पर किसी चूंटी ने काट लिया था। मगर तीर कमान से निकल चुका था। इस बार शहजादे को मुकम्मल यकीन हो गया था कि उसका निशाना ज़रूर खता हुआ होगा, क्योंकि तीर छोड़ते वक्त वो बुरी तरह उछला था। मगर दूसरे लम्हे पहले से भी ज़्यादा ज़ोरदार कड़ाका हुआ और शहजादे ने अल्लाह अकबर का ज़ोरदार नारा लगाया। दूसरा तीर भी मूर्ति की आंख में घुस चुका था। चूंटी के काटने से शहजादा जब उछला था तो उसका हाथ सही हो गया। फिर शहजादे ने कमान में तीर जोड़ा, और इससे पहले कि वो ये तीर छोड़ता, अचानक अंधा जादूगर कमरे में दाखिल हुआ। उसके होश उड़े हुए थे और चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार थे। शहजादे, रुक जाओ और तीर मत चलाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं शहजादी को भी रिहा कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ, मुझ पर यकीन करो। मुझे ऐसी आंखें नहीं चाहिए जिसके बदले में मेरी जान चली जाए। अंधे जादूगर ने बड़े आजिज़ाना लहजे में शहजादे से मुखातिब होकर कहा, मगर शहजादे ने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया, और फिर उसने जादूगर को कोई जवाब दिए बगैर अल्लाह का नाम लिया और आंखें बंद करके तीसरा तीर छोड़ दिया। दूसरे लम्हे पहले दो कड़ाकों से भी ज़्यादा खौफनाक कड़ाका हुआ, और शहजादे का चेहरा मुसर्रत से खिल उठा, क्योंकि तीसरा तीर भी मूर्ति की आंख में पेवस्त हो चुका था। शहजादे ने चौथा और आखिरी तीर कमान में जोड़ा। उसी लम्हे जादूगर उसके कदमों पर गिर पड़ा और चीख चीख कर फरियाद करने लगा, मुझ पर रहम करो शहजादे, मुझे मत मारो, मुझ पर रहम करो और तीर ना चलाओ। जो चाहो मुझसे ले लो। मैं तमाम दुनिया के खजाने तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें तमाम दुनिया का बादशाह बना दूंगा। मैं शहजादी बहार को भी वापस कर दूंगा। मैं देवी की कसम खाकर तुमसे वादा करता हूँ, मुझ पर रहम करो। उसकी बेनूर आंखों से मौत के खौफ से आंसू बह रहे थे, और उसका तमाम जिस्म बुरी तरह लरज रहा था। उसे यकीन हो गया था कि शहजादे का चौथा तीर भी ज़रूर निशाने पर लगेगा। तुम बेहद जालिम हो जादूगर, और तुम्हें अपने जादू पर बड़ा घुमंड और तकब्बुर था। अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं फरमाता, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हें तुम्हारे जुल्मों की सज़ा देगा और मुझे कामयाब व कामरान करेगा। शहजादे ने सख्त लहजे में कहा, और फिर खुदा को याद करके उसने चौथा और आखिरी तीर भी छोड़ दिया, और तीर कमान से निकलते ही मूर्ति की आंख में घुसता चला गया, और इसके साथ ही एक जोरदार और एसाब शिकन धमाका हुआ और हर तरफ धुआं छा गया और चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। शहजादा खामोश खड़ा रहा। चंद लम्हों बाद जब धुआं छटा तो शहजादे ने देखा कि वो पहाड़ों के दरमियान में एक वीरान वादी में खड़ा है, और उसके कदमों में अंधा जादूगर बुरी तरह तड़प रहा था। उसके तमाम जिस्म पर जख्म थे, और इन जख्मों में से गंदा पानी बह रहा था। अंधा जादूगर मछली की तरह तड़प रहा था। उसके मुंह से खौफनाक चीखें निकल रही थीं। उसी लम्हे दूर से शहजादी बहार भागती हुई आई और शहजादे जाफर से लिपट गई। जादूगर के जिस्म पर मौजूद दाग तेजी से फैलते चले जा रहे थे, और फिर चंद लम्हों बाद जादूगर के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और जादूगर की लाश स्याह राख में तब्दील हो गई। जालिम अंधा जादूगर मर चुका था। शहजादे, तुम वाकई बहादुर हो और आला ज़रफ़ के मालिक। शहजादी ने शहजादे जाफर के कदमों में झुकते हुए कहा, मगर शहजादे ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और भर्राई हुई आवाज़ में कहा, यह सब अल्लाह ताला की रहमत है। उसकी मदद से मैं इस जालिम को ख़त्म करने में कामयाब हो गया हूँ। अब हम अपने मुल्क कैसे जाएंगे? शहजादे ने कहा, और उसी लम्हे उसके कानों में दरवेश बुजुर्ग की आवाज़ आई,
मुबारक हो शहजादे, अल्लाह ताला ने तुम्हें कामयाबी अता की है, अपनी आंखों को बंद कर लो। और शहजादे ने अपनी आंखें बंद करने के साथ साथ शहजादी को भी आंखें बंद करने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, चंद लम्हों बाद दरवेश बुजुर्ग की आवाज़ दोबारा आई, आंखें खोलो। शहजादी ने आंखें खोल दी और शहजादी को भी आंखें खोलने के लिए कहा। और फिर वो ये मंजर देखकर हैरान रह गए कि वो दोनों उन पहाड़ों के दरमियान होने की बजाय मुल्क सासान की फसील के पास खड़ी हैं। और इसके साथ ही वो ये देखकर भी हैरान रह गए कि फसील के दरवाजे से मुल्क नजाशिया का बादशाह और शहजादे जाफ़र का वालिद उनके इस्तकबाल के लिए फूलों के हार लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अरे, ये मेरे अब्बा जान यहाँ कहाँ से आ गए? शहजादी बहार ने हैरान होकर शहजादे से कहा। देखो, वैसे चेहरे से तो वो बेहद खुश नजर आ रही हैं, शहजादे ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर शहजादी और शहजादे के वालिद उनके करीब पहुंचे और शहजादी के वालिद ने शहजादे के गले में और शहजादे के वालिद ने शहजादी के गले में हार डाले और उन्हें गले से लगा लिया। फिर शहजादी के वालिद ने शहजादी को गले से लगाकर कहा, मेरी बेटी, मुझे मुआफ़ कर दो। गुस्से में मैं तुम्हें जिलावतनी का हुक्म तो दे बैठा था, मगर फिर मैं बेहद पछताया। मैंने तुम्हें बहुत तलाश कराया, मगर फिर शहजादे जाफ़र के वालिद का पैगाम मुझे मिला कि तुम अंधे जादूगर की कैद में चली गई हो और शहजादा जाफ़र तुम्हें छुड़ाने के लिए गया है। तो मैं बेहद पछताया और फिर मैंने रो रो कर अल्लाह ताला से अपने जुल्मों और गुनाहों की मुआफ़ी मांगी और तुम्हारी खैरियत की दुआएं मांगता रहा। आज मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए शहजादे के वालिद के पास आया और उसी लम्हे एक पुरस्कार सी आवाज़ हमें सुनाई दी कि शहजादा जाफ़र जादूगर को ख़त्म करने में कामयाब हो गया है और शहजादा और शहजादी मुल्क की सरहद पर पहुंच रहे हैं। चुनाचे हम तुम्हारे इस्तकबाल के लिए यहाँ आए हैं। मुझे मुआफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें बड़े दुख दिए हैं, बादशाह ने कहा। और शहजादी खुश होकर अपने बाप के गले से लिपट गई। उसे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि उसका बाप नेक हो गया है। फिर कई दिन तक दोनों मुमलिकतों में जश्न मनाए जाते रहे और जश्न के आखिरी दिन दोनों बादशाहों ने शहजादे जाफ़र और शहजादी बहार की शादी कर दी और वो दोनों मुल्क एक बार फिर खुशियों में डूब गए। शादी के बाद मुल्क नजाशी के बादशाह ने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और अपनी बादशाहत शहजादे जाफ़र और शहजादी बहार के सुपुर्द करके खुद इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गया। इसी तरह शहजादे जाफ़र के वालिद ने भी तख्त ताज शहजादे को सौंप दिया और वह दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। दोनों मुल्कों की रियाया उनके अदल इंतज़ाम से बेहद खुश थी और दिल से उनके लिए दुआएं करती थी।